में दो टर्म्स डिफाइन करते हैं, बहुत यूज होती है कि मोलारिटी होती है। मोलारिटी होती है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ सोल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, ठीक है। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ सोल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, ठीक है। मोलारिटी क्या होता है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ सोल्यूट बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है। वेट ऑफ सॉल्वेंट मतलब क्या भाई, देखो पहले तो वॉल्यूम और वेट में डिफरेंस है। उसमें क्या ऊपर था वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, यहाँ पे वेट ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है। वेट और वॉल्यूम में फर्क समझिए, तो भाई ये इजीली डिफाइन होता है, ठीक है। भाई वेपर प्रेशर क्या होता है, वेपर प्रेशर, ठीक है। हम सॉल्यूशन स्टार्ट करें। वेपर प्रेशर क्या होता है, वेपर प्रेशर होता है एट कांस्टेंट टेम्परेचर द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेपर्स ऑफ अ सब्सटेंस। मतलब क्या है कि भाई जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है, पानी पड़ा है, ठीक है। यहाँ पे पानी पड़ा है, तो भाई हर टाइम पे क्या है, इसके कुछ ना कुछ वेपर्स ही होना है, ठीक है। चाहे हर टाइम पे बॉइलिंग होती है, लेकिन हर टाइम पे वेपोरेशन तो हो ही होते हैं। मतलब यहाँ पे क्या है, इसके कुछ वेपर्स होंगे। तो जो कुछ वेपर्स होंगे भाई, इसका मतलब क्या है, इसको क्या करेंगे, ये जो है ये कहते हैं, ये करेंगे। उसकी वजह से क्या है, इसकी वजह से यहाँ पे क्या है, वाटर पे प्रेशर बनाया, ठीक है। वेपर्स का प्रेशर बनाया, ठीक है। ये जो प्रेशर है सिर्फ टेम्परेचर के ऊपर डिपेंडेंट है, ठीक है। अब ये देखो क्या कहते हैं, ये जो कहते हैं, अगर वेपर प्रेशर जो 1, वेपर प्रेशर 2, वेपर प्रेशर 3, ये तीनों के तीनों इक्वल है। चाहे कितनी भी क्वांटिटी ले लो, चाहे कुछ भी ले लो, ये फिर भी तीनों इक्वल है, ठीक है। सिर्फ ये तीनों फिर भी इक्वल है। वो क्यों हम अभी देखते हैं, ठीक है। वो क्यों हम अभी देखते हैं, ज़रा एक मिनट। वो इसलिए क्योंकि वो क्या, ये जो है, ये एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी, ठीक है। इंटेंसिव प्रॉपर्टी क्या होती है, जो किसी क्वांटिटी पर डिपेंड नहीं करती, ठीक है। इट डजंट डिपेंड ऑन शेप, साइज, अमाउंट ऑफ लिक्विड कंटेनर, ठीक है। और क्या, और ये डिफाइन तभी होती है जब भाई कहते हैं लिक्विड जो है इक्वल में हो गैस से, ठीक है। दिस इज, अब क्या है ये, अब देखो ये होता क्या है, ठीक है। लेट मी क्या फील दिखाता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखो लिक्विड है, ठीक है। तब जैसे यहाँ पे हम ज़्यादा अमाउंट लेते हैं, ठीक है। हम यहाँ पे अगर वेपर हम कहते हैं लिक्विड की ज़्यादा अमाउंट लेते हैं, तो भाई तुम कहोगे वेपर ज़्यादा बनेगा, तो फिर ज़्यादा वेपर प्रेशर होना चाहिए, ठीक है। हाँ, लेकिन ज़्यादा वेपर प्रेशर होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे ज़्यादा वेपर प्रेशर होना चाहिए, लेकिन क्या जो ये बहुत ज़्यादा वेपर के पार्टिकल्स गैस में बनेंगे, तो भाई क्या वो एक दूसरे को कोलाइड करेंगे। तो कोलाइड करने से क्या होगा, जो इतने सारे बने ना, उसमें से क्या है, उसमें से बहुत सारे वापस हो जाएंगे, वो कैसे, ऐसे समझो कि यहाँ पे इस तरह ये दोनों आपस, ये तो ऐसे उड़ के वापस आराम से घूम रहे थे, लेकिन इन्होंने आपस में कर लिया कोलिजन। करते करते क्या होगा, इन दोनों की स्पीड खत्म होगी, बह जाएंगे नीचे, ये दोनों नीचे चले जाएंगे, ठीक है। दो नीचे हो जाएगा, बस क्या खत्म। फिर क्या, ये वापस चले गए। इसलिए क्या है, इसलिए इंटेंसिव प्रॉपर्टी अगर ज़्यादा है, तो फिर ज़्यादा अगर वो बने तो यार कोलिजन हुई, समझिए, ठीक है। तो ये क्या है कि ये हमने देख लिया भाई कि एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, ये डिपेंड करती है कि भाई वो सब्सटेंस कैसा, ठीक है। तो सब्सटेंस तो इसके भी डिपेंड करती है, ये कि इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पर भी डिपेंड करती है। क्या ये इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज करें, तो वो जो वेपर प्रेशर है डिक्रीज करेगा, ठीक है। ऐसा क्यों, कि भाई देखो पानी, मान लो यहाँ पे पानी है, ठीक है। तो ये पानी की मॉलिक्यूल तो आपस में इस तरह हाइड्रोजन बॉन्ड से, मान लो कि बॉन्ड बना के बैठे, ठीक है। आप इस तरह बॉन्ड बना के बैठे होंगे, ठीक है। तो भाई क्या कहता है, अब क्या है, हीटिंग से उसको तोड़ना मुश्किल है। अगर हीटिंग से उसको तोड़ना मुश्किल है, बेटर बॉन्ड है, ठीक है। बेटर बॉन्ड है, तो क्या है, इसमें क्या है भाई, ये टूटना ही जाएगा, ठीक है। मतलब क्या है, इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के अगर बढ़ती है तो भाई रिपल्शन कम हो जाएगी, ये तो समझ गए। लेकिन जो कहते हैं ये IMF अगर बढ़ी तो बॉइलिंग इंक्रीज होता है। इसका क्या है, इसलिए हम यहाँ से ये कंक्लूजन हो सकते हैं, जो वेपर प्रेशर रहेगा, इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 बाय बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। मतलब बहुत ही खतरनाक कंक्लूजन होगी हमने, ठीक है। फिर क्या है, हम दो चीज़ें डिफाइन करते हैं, ये भाई NCERT की गंदी वाली चीज़ें क्या है, कि नॉर्मल BP क्या है, BP एट 1 ATM, और स्टैंडर्ड BP क्या है, BP एट 1 बार, ठीक है। BP एट 1 बार मतलब 1.01325 ATM पे, ठीक है। अब ये क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, द नॉर्मल BP of a H2O liquid is dash whereas at standard BP it is dash। तो हमें बताना है कि यहाँ पे क्या होना है, ठीक है। तो नॉर्मल वॉल्यूम पॉइंट जो 180 होता है 100 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। अब हमें बताना है कि 1 बार पे कितना है, ठीक है। वो कम लेवल ज़्यादा पे कितना लेवल है, ठीक है। तो ये हम यहाँ पे याद कर सकते हैं, PV तो NRT होती है, मतलब कि P एक्चुअली प्रोपोर्शनल टू T, ठीक है। अब हम P जो है 1 बार पे लेंगे, तो इसका मतलब है अगर P 1 बार पे लेंगे, उसका मतलब है वो 1 ATM से कम है। 1 ATM से कम क्यों है, वो इसलिए भाई क्योंकि यहाँ पे मैंने उल्टा लिख रखा है। क्योंकि भाई कहते हैं जो बार है, जो कहता है 1 ATM इज बोलो 1.01325 ATM, समझ लो। मैंने उल्टा लिख रखा है, ATM को इस तरह डिवाइड करते हैं, समझ लो। तो इसका क्या है कि भाई क्या है, अगर कहता है ATM जो है, अगर कहते हैं जो ATM है वो बॉइलिंग पॉइंट को किसी बड़े नंबर के साथ मल्टीप्लाई करने से आया, इसका मतलब क्या है कि जो बार है वो छोटा है, ठीक है। बार की वजह से छोटा टेम्परेचर जाएगा, ठीक है। तो अगर प्रेशर को हम छोटा कर रहे हैं, तो इसमें क्या है, टेम्परेचर को छोटा करना है, बी NRT तो होता ही है, समझ गए। इसलिए क्या है, हम यहाँ पे T डैश करना पड़ेगा, ठीक है। इस लॉजिक से हम सोचते हैं कि भाई यहाँ पे जो हमारे पास वो टेम्परेचर है वो स्मॉलर होगा 100 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। स्मॉलर होगा 100 डिग्री सेल्सियस, समझ गए। फिर आइडियल सोल्यूशन पे आते हैं। आइडियल सोल्यूशन की कंडीशन क्या आती है कि VA/BB इज इक्वल टू V नॉट, V नॉट इज इक्वल टू VA प्लस VB। ये क्या है कि अगर जैसे दो सोल्यूशन है, हमने एक A और दूसरा B, तो भाई क्या होगा, अगर हम दोनों को मिक्स करते हैं ना, तो जो नेट वेपर प्रेशर जो एक्सर्ट करेंगे वो VA प्लस VB होना चाहिए। मतलब क्या है, समझ लो। मतलब जो अगर इन दोनों को मिला दो तो भी नेट जो वेपर प्रेशर है वो VA प्लस VB वो भी एक्सर्ट है, ठीक है। ये आइडियल सोल्यूशन, ठीक है। और ये जो है, ये जो हाँ VA प्लस VB कब हो सकता है, जब डेल्टा H मिक्सचर इज इक्वल टू 0।
वो कैसे, मतलब कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पे जैसे एच को, यहाँ पे जैसे ए को तोड़ने में 20 जूल लगेगा, ठीक है, ए को तोड़ने में 20 जूल लगेगा, तो वह कहते हैं बीबी को, और क्या बीबी को तोड़ने में 25 जूल लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पे ए बी जो है, अब यहाँ पे जो ए बी बॉन्ड है उसको फॉर्म होने क्या है, यहाँ पे 45/2 कर लो, -45/2 जूल अगर एनर्जी रिलीज हो रही है, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, वैसे यहाँ से क्या हो, यहाँ से क्या है 20, यहाँ से क्या है, यहाँ पे 20 लगी, यहाँ पे 25 लगी, ठीक है। और फिर यहाँ पे जैसे ए बी, जैसे यहाँ पे 2 बॉन्ड बने, ठीक है, ए बी के 2 बॉन्ड बने हैं, मतलब क्या यहाँ से 45 रिलीज होगी, मतलब क्या नेट एनर्जी जो है बनने की, वो भाई यहाँ पे 0 हो गई, इसलिए डेल्टा एच नॉट इज इक्वल टू 0, समझ गया। इसलिए डेल्टा एच नॉट इज इक्वल टू 0 हो गई, कि भाई कहते हैं ये, क्योंकि भाई ये कहते हैं क्योंकि डेल्टा एच नॉट 0 हो गई, इसलिए कहते हैं, इसलिए हम कह सकते हैं कि जो वेपर प्रेशर है वो नेट 0 होगा, क्योंकि भाई देखो यहाँ पे इसको, क्योंकि हम नेट वाटर प्रेशर को 0 करना पड़ेगा, तो भाई ये जो है यहाँ जाके ए बी बनाएगा, तो ए बी जो प्रेशर बनाएगा उसको ए और बी के इक्वल करना है, इसलिए हमें डेल्टा एच को करना पड़ेगा 0, समझ गया, डेल्टा एच नेट 0, ठीक है। अब क्या है, अब जैसे हम I2 और Br2 को लेते हैं, तो भाई यहाँ पे I2 और Br2 लिक्विड ले रहे हैं, ठीक है, I2 Br2 दोनों लिक्विड में रखे, ठीक है, क्योंकि डेल्टा इनिशियल जो है वो 0 होने वाला है, डेल्टा इनिशियल को 0 होने वाला है, कि भाई ये इनकी नेचुरल स्टेट है, ठीक है, इनकी नेचुरल स्टेट में कोई भी चीज़ है तो उसकी जो एंट्रोपी होती है उसको 0 होता है, ठीक है, जैसे सी सॉलिड की एंट्रोपी 0 होती है, ठीक है। अभी हमें थर्मोडायनेमिक्स में रिवाइज करते तो पता लगा कि हाँ ये होता है, ठीक है। तो अब क्या है, जैसे I2 Br2 की क्या है, डेल्टा इनिशियल 0, लेकिन जब उनको मिक्स होएगा तब ये बनेगा आई बी आर, ठीक है, हमें पीछे देख ले ए बी बनता है, जब पे आई बी आर बना, मतलब क्या इसकी डेल्टा एच जो ग्रेटर 0 होगी, क्योंकि आई बी आर जो है नेचुरल एग्जिस्ट तो करता नहीं, इसका क्या पहले वाले से तो कि जो प्योरली अग्री सब्सटेंस है तो ज़्यादा ही होगी ना कुछ तो ज़्यादा होगी, 0 तो हो नहीं सकती ना, कुछ तो ज़्यादा होगी, तो क्या डेल्टा एच जो है हमेशा ग्रेटर देन 0 होगी, ठीक है, डेल्टा एच हमेशा ग्रेटर देन 0 होगी, ठीक है, और डेल्टा एच जो है हमेशा इक्वल टू 0 है, क्योंकि हम पीछे देख चुके हैं, मतलब क्या है डेल्टा एच में जो हमेशा स्मॉल एन 0 होगा, क्योंकि डेल्टा जी इक्वल टू 0 होगा, इसलिए जो ये मिक्सिंग का प्रोसेस है ये हमेशा स्पॉन्टेनियस होगा, ठीक है, हमेशा स्पॉन्टेनियस होगा, ठीक है। ये हमने यहाँ पे अच्छी तरह काफ़ी कुछ डिफाइन कर दिया, ठीक है, मतलब क्या भाई ये चैप्टर जो है ना, ये इसमें क्या आता है, एडवांस में इसमें मेन थ्योरेटिकल क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, न्यूमेरिकल आते ही नहीं, तो भाई इसलिए यहाँ पे इसको उस एस्पेक्ट से करना जरूरी, ठीक है। फिर रूल्स तो ये रूल्स तो क्या कहता है कि ये कहता है कि Vp ऑफ लिक्विड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट लिक्विड, मतलब क्या है, अगर हमने ए यहाँ पे क्या है, हमने यहाँ पे एक लिक्विड लिया, ठीक है, हम यहाँ पे एक लिक्विड लिया, इसमें ए भी एग्जिस्ट करता है, बी भी एग्जिस्ट करता है, तो भाई इसमें हम क्या कर सकते हैं कि वेपर प्रेशर एक्सर्टेड बाय ए इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इंटू पी ए, ठीक है। पी ए क्या है भाई, पी ए कॉन्स्टेंट है, ठीक है, पी ए को हमें कन्फ्यूज नहीं करना नेट प्रेशर से, ठीक है, पी ए को हमने बिल्कुल भी कन्फ्यूज नहीं करना नेट प्रेशर, पी ए क्या है कॉन्स्टेंट है, समझ गए, पी ए कॉन्स्टेंट है, ठीक है। ऐसे वी भी जो है वो एक्स बी इंटू पी वी, ठीक है, उसको डाल्टन स्टोक्स भी कंफ्यूज नहीं करना, ठीक है, डाल्टन स्टोक्स आगे जाके पढ़ेंगे इस चैप्टर में आया वो, ठीक है, लेकिन इसको कंफ्यूज नहीं करना, ठीक है। इसको क्वेश्चन अभी कैसे, जैसे कि बेंजीन एंड टॉल्यूइन फॉर्म नीली आइडियल सोल्यूशन, ठीक है, बेंजीन एंड टॉल्यूइन जो है आइडियल सोल्यूशन आता है, और एक और भी बता जैसे हेक्सेन और हेप्टेन, ठीक है, ये सब जैसे क्या है, जैसे सिमिलर है ना, जैसे कि बेंजीन टॉल्यूइन, ठीक है, और कहते हैं और भी दो तीन जैसे बेंजीन पिरीडीन, भाई ये सारे इतने सिमिलर है ना कि भाई ये जो है ये दिख रहा है बहुत सिमिलर है, इसका क्या है, ये भाई सेम बनाए हैं, ठीक है, ये लोग सेम बनाए हैं, ये थोड़ा सा मतलब ऑलमोस्ट आइडियल सोल्यूशन बनाते हैं, ठीक है, तो इसलिए ये आइडियल सोल्यूशन बनाते हैं, तो भाई थोड़ा ध्यान में रखना है, ठीक है। उसका क्या है 20 डिग्री सेल्सियस द वेपर प्रेशर ऑफ बेंजीन इज 75 टोर एंड दैट ऑफ टोल्यूइन इज 22 टोर, then the partial vapor pressure of benzene at 20 degrees Celsius was sufficient containing 70 gram of benzene and 46 gram for toluene is, मतलब क्या है, अब बोल रहे हैं पी ऑफ बेंजीन इक्वल 75, पी ऑफ टoluene इक्वल 22, अब इसको इससे कंफ्यूज करना कि भाई ये क्या है, ये प्रेशर है, नहीं भाई प्रेशर नहीं है, ये कांस्टेंट है, ठीक है। फिर हम निकालते हैं एक्स बेंजीन निकालते हैं, क्योंकि प्रेशर बाय बेंजीन है, तो एक्स बेंजीन क्या है, 1/1 + 2/3, क्योंकि बेंजीन का यहाँ पे 1 मोल है और टoluene का यहाँ पे हाफ मोल है, इसलिए 2/3, ठीक है। तो प्रेशर क्या हो गया, प्रेशर हो गया 2/3, क्योंकि इसका मोल फ्रैक्शन नहीं है, तो 2/3 इंटू 75 50, ठीक है, 50 हो जाएगा इसका नेट प्रेशर, समझ गया, इस तरह वर्क करता है, ठीक है। उसके बाद क्या है 2 लिक्विड्स एसिड वाई फॉर्म एन आइडियल सॉल्यूशन एट 300 के द वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन कंटेनिंग 1 मोल ऑफ 3 मोल ऑफ वाई इज 550 mm एट द सेम टेम्परेचर 1 मोल ऑफ वाई इज फर्दर एडेड टू दिस सॉल्यूशन द वेपर प्रेशर ओके 10 जूल 10 mm, ठीक है। मतलब आप क्या बोल रहे हैं कि भाई जो अगर पी का इसका पी जो एक्स और वाई के हमें पी के जो कॉन्स्टेंट वो नहीं देखे, वही हमसे पूछ रहे, ठीक है। तो हम सबसे पहले पहले क्या है, पहले 1 मोल इसका 3 मोल इसका, मतलब क्या इसका 1/4, उससे क्या होगा 3/4, तो पी एक्स इंटू 1/4 प्लस पी वाई इंटू 3/4 550, ठीक है, ये हम कह सकते हैं। और क्या आफ्टर एडिंग बाई रूट 1 अब क्या हो जाए एक जो एक्स हमारे पास वो 1 मोल है और जो वाई हमारे पास 4 मोल, यानी कि पी एक्स इंटू 1 प्लस पी वाई 4 560 एंड कॉन्स्टेंट का पी एक्स प्लस सी वाई 2200, पी एक्स प्लस 4 पी वाई 2800, यानी कि पी 600 और पी एक्स 400, सी ऑप्शन सही होगा, समझ गया।
ठीक है। फिर ये क्वेश्चन फटाफट में आते हैं। एट 80 डिग्री सेल्सियस द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड ए इज 500 mm and of pure liquid B is 1000 mmHg. If mixture solution of A and B boils at 80 डिग्री सेल्सियस हमारे वेपर प्रेशर द अमाउंट ऑफ A इन अ मिक्सचर इज, मतलब यहाँ पे क्या बोल रखा है भाई, उन्होंने बोल दिया कि जो हमने हमें बताया, हमें यहाँ पे कुछ नहीं दिया, उनका कहते हैं हमें यहाँ पे मोलर मास नहीं दिया, लेकिन उन्होंने मोलर रेशियो पूछ रखा है, ठीक है। लेकिन ये भी बोल रखा है कि द मिक्सचर सॉल्यूशन ऑफ ए एंड बी बॉइल्स एट 80 डिग्री सेल्सियस एंड 180 प्रेशर। भाई ये क्या है, इससे हमें कुछ कंक्लूड करना आना चाहिए कि यार जो मिक्सचर है वो 80 डिग्री सेल्सियस कहते हैं बॉयल करता है, और कहते हैं 80 डिग्री सेल्सियस बॉयल करता है, तो हम क्या कहते हैं भाई, जो बॉइलिंग पॉइंट होता है ना, जो बॉइलिंग पॉइंट उसको हम किस तरह डिफाइन करते हैं, बॉइलिंग पॉइंट वो टेम्परेचर होता है जिस पे जो इसका वेपर प्रेशर है, जहाँ पे जो वेपर प्रेशर बनाएगा वो पी नॉट जो 80 में है, जो पी नॉट 80 जो बाहर का एग्जिस्ट है वो उसकी इक्वल हो जाए, समझ गए। बॉइलिंग पॉइंट क्या है, जब वेपर प्रेशर इज इक्वल टू पी नॉट हो जाए, समझ गए। वेपर प्रेशर इज इक्वल टू पी नॉट होने पे क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट अब अचीव हो जाएगा, ठीक है। तो मतलब क्या है, अब यहाँ पे होने वाला है, ठीक है, यहाँ पे होने वाला है, मतलब क्या हम यहाँ पे सीधा यूज़ करते हैं वो वेपर प्रेशर इज इक्वल टू 180, ठीक है। तो वेपर प्रेशर इज इक्वल टू 180 हो जाएगा, ठीक है। तो क्या है, वेपर प्रेशर इज इक्वल टू 180, यानी कि क्या है, इसलिए क्या है, जो हमारे पास प्रेशर सोल्यूशन रहेगा वो होगा 180, ठीक है। प्रेशर सोल्यूशन में कर देंगे 180 के इक्वल, ठीक है। अब इससे क्या होगा, 520 इंटू एक्स प्लस 1000 इंटू 1 माइनस एक्स बी, वो कैसे कि सॉरी 1 माइनस एक्स है, ठीक है। 1 माइनस एक्स कैसे, क्योंकि एक्स ए को एक्स क्या कहते हैं, हम एक्स बी को 1 माइनस एक्स तो ले लिख सकते हैं ना, क्योंकि मोल फ्रैक्शन का अंदर जो है 1 होता है, ठीक है। 520 एक्स प्लस 1000 इंटू 1 माइनस एक्स जो 760, यानी इससे डी ऑप्शन जो है अपने पास ठीक हो जाएगी, ठीक है। और भाई ये जो AI 2000 का क्वेश्चन है, ये अभी क्या है रिसेंटली ये एडवांस में एज टू एज रिपीट मांगा हुआ, इसमें लाइन जो है कातल दे दिया, ये कातल थी ये मिक्सचर वाली, ठीक है। उसके लिए क्वेश्चन देखो, अभी जे एडवांस 2018 में है भाई, उस ये 2008 में मेन्स के क्वेश्चन ईजी है, ठीक है। लिक्विड्स ए एंड बी फॉर्म आइडियल सॉल्यूशन over the entire range of composition at temperature T, equimolar binary solution of liquid A and B has vapor pressure 45 to at the same temperature. A new solution of A and B having more charge than XA and XB has a vapor pressure of 25 then XA by XB, ठीक है। सबसे पहले इनिशियली क्या XB इज टू हाफ पर रखा है, ठीक है। तो क्या है कि PA प्लस PB बाई 2 जो है वो 45 एग्जर्ट का है, यानी PA प्लस B 90 हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन आ गई, ठीक है। जैसे और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये भी देख रहे हैं B स्टॉक, ठीक है। P 20 भी देखा तो P 20 तो PB 70 हो गई, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पर P 20 P 70 आ गई। अब क्या है, हमें बोल के यहाँ पे क्या बोल रहा है, जो पी एक्स प्लस पी बी एक्स बी है कि जो अब यहाँ पे जो 24.5 हो रहा है, तो ये पी एक्स प्लस बी एक्स 24.5 हो रहा है, तो ये आफ्टरवर्ड्स, ये आफ्टरवर्ड्स। तो यहाँ पे क्या है, ये पे 20 इंटू एक्स, हमें 20 और 20 इंटू एक्स प्लस 77 माइनस एक्स 22.5, इससे हो जाएगा एक्स इज 47.5 यानी 19/20। तो हमसे ये पूछा एक्स बाई एक्स बी, तो एक्स बी होगा 1/20, ज़्यादा 19 आ गया आपका आंसर, ठीक है। ये मैंने खुद से कर लिया था तो मैं तो बड़ा खुश था भाई, ठीक है। लेकिन बहुत ज़्यादा चिंदी क्वेश्चन है, ठीक है। Two liquids A and B form ideal solution. The ratio of vapor pressure of pure liquids A and B are 3:5. मतलब क्या है, मतलब भाई यहाँ पे ए है, यहाँ पे बी है, ठीक है। ए और बी को हमने अलग अलग लिया, प्योर, ठीक है, प्योर लिया। तो भाई क्या इनके कहते हैं जो ये प्रेशर एग्जस्ट कर रहे हैं उनका रेशियो 3:5, ठीक है। अब यहाँ पे प्योर लिया, ठीक है। तो प्योर लिया तो भाई साफ ऑप्शन की वजह से बना है, ठीक है। सारी मोल सेक्शन भी है इनकी है, तो उसके बाद क्या है कि इसकी एक्स से 1, इसकी एक्स से इज इक्वल टू 1, क्या है उसकी वजह से पी इज इक्वल टू पी इंटू एक्स, इसकी वजह से क्या होगा, यहाँ इसकी वजह से पी लगेगा, इसकी वजह से पी लगेगा, ठीक है। तो अब उनके प्रेशर का रेशियो देखा, इसका क्या है, इसका मतलब पी और पी बी का ही रेशियो देखा है, ठीक है। तो यहाँ से हमने पी और पी बी का रेशियो निकाल लिया, ठीक है। उसके बाद क्या है, उसका क्या द रेशियो ऑफ वेपर प्रेशर में देखा, ठीक है। इफ द मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन द लिक्विड is the solution of liquid vapor is 0.4, then the mole fraction of B in the vapor is, मतलब हमें क्या आता है, अब क्या है, हमने ए को साथ में मिक्स किया और ए का हमें मोल फ्रैक्शन देगा 0.4। तो बताना कि भाई बी जो है वो कितना रेशियो लेगा, वो कितना रेशियो लगाएगा अपने उसमें, ठीक है। वो कितना रेशियो लगाएगा उसमें, ठीक है। जब क्या हो सकता है, हम यहाँ पे हो सकता है वाई ए प्लस पी ए प्लस वाई बी प्लस पी टी बी इक्वल टू 1/पी टी, ठीक है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। इससे क्या होगा, देखो वाई क्या है, वाई है उसका एक्चुअल मोल फ्रैक्शन, ये वाई उसका एक्चुअल मोल फ्रैक्शन है, ठीक है। तो वाई उसका एक्चुअल मोल फ्रैक्शन, उसको हम यहाँ पे ले लेते हैं वाई, ठीक है। तो वाई को हमने वाई ले लिया, उसके लिए दूसरे को हमने घुमा के लिख लिया 1 माइनस वाई, ठीक है। दूसरे को हमने घुमा के लिखा 1 माइनस वाई, ठीक है, बाई 3x बाई 5x। ऐसा क्यों, कि पी ए बाई पी पी का हमें रेशियो होता है 3:5। तो हम कहते हैं पी को 3x और पी बी को 5x ले सकते हैं, क्योंकि जो है एक्स एडजस्ट होगा, पी बी 3/5 होता है, 3x 5x 1/पी, ठीक है। और जो पी बी है और जो पी टी है वो मैं देख रहे हैं 4 पॉइंट, वो जो पी टी है वो हम कैसे निकाल सकते हैं, वो पी टी में ऐसे निकाल सकते हैं, पी टी इज टू पी ए प्लस पी बी, ठीक है। जो प्रेशर ए एग्जिस्ट करेगा प्लस प्रेशर बी एग्जिस्ट करेगा, तो प्रेशर टी इज टू पी नॉट ए इंटू एक्स प्लस पी नॉट बी इंटू एक्स पी, मतलब क्या है एक ए का प्रेशर प्लस बी का प्रेशर, ठीक है। तो इसको हम कह सकते हैं, इसलिए हमें पी ए थ्री प्रेशर पता है, उसको हम 3x/5 डाल देंगे, इसके अंदर सब्स्टिट्यूट कर देंगे, हमें मोल फ्रैक्शन पता है, हमें पी ए पी बी पता है, उसका निकाल 4.2x आ गया पी टी। अब इसको उसके अंदर डाल देते हैं, ठीक है। इसको कहते हैं इसके अंदर डाल देते हैं, एक सेकेंड।
तो इसको इसके अंदर डाल देते हैं, ये बन गया 1/4.2, ठीक है। एक्स 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 काटो करके ये मैंने सिंपलीफाई करें तो आ गया ये बी इज टू 5%, ठीक है। तो मतलब क्या भाई हमको रिलेट करने में हेल्प कर रहा है कि जो उसकी मोल फ्रैक्शन है प्रेशर की मोल फ्रैक्शन पी ए पी बी और पी टी ओ, ठीक है, मोल फ्रैक्शन इन लिक्विड, ठीक है। और क्या कहता है भाई डोंट कंफ्यूज दिस विद द वेपर प्रेशर ऑफ गैस, ठीक है। जो वेपर प्रेशर ऑफ कहते हैं जो गैस का जो प्रेशर का इशू है ना, वो भाई वो हम डेल्टा लॉ से निकालेंगे, ठीक है, वो हम डेल्टा लॉ से निकालेंगे। लेकिन कहते हैं वो उसकी बात यहाँ पे कहीं नहीं हो रही, ठीक है, उसकी बात यहाँ पे कहीं नहीं हो रही। जो है वेपर प्रेशर, देखो जो वेपर प्रेशर में है, देखो ये कहते हैं जो वेपर प्रेशर, ठीक है, ये वेपर प्रेशर, ठीक है। तो इस वेपर प्रेशर को हम कहते हैं दो अलग अलग तरीके से, ये हमने ये बोला है, एक ऊपर एक हमने ऊपर तरीका, एक हमने नीचे तरीका है। तो ऊपर वाला तरीका क्या है कि यहाँ पे पी प्लस पी बी, पी और पी बी की वैल्यू है, ठीक है। तो उससे हम क्या सकते हैं, उससे वेपर प्रेशर लिख सकते हैं एज कि, उससे वेपर प्रेशर लिख सकते हैं एज कि कहते हैं कि पी ए इज टू एक्स इंटू पी, ठीक है। इससे हमने लिख लिया पी ए और पी बी एक्स, ठीक है। इस ये हमारे पास एक तरीका है उसको प्रेशर को लिखना है, ठीक है। और दूसरा तरीके से प्रेशर को लिखने का क्या है, दूसरा तरीके से प्रेशर को लिखने का ये है कि भाई क्या कहते हैं कि हम कहते हैं उस डायरेक्ट ट्रांसफर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे उसके लिए हमें क्या चाहिए, लेकिन उसके लिए हमें रेशो चाहिए कि वो एयर में कितना कितना प्रेजेंट है, एयर में कितना प्रेजेंट है उसका हमें रेशो चाहिए, समझ लो। मतलब उसके लिए हमें अलग रेशो चाहिए कि वो एयर में वो गैसेस कितनी प्रेजेंट है उसका रेशो चाहिए। उसके बाद हम लगा सकते हैं कि कहता है कि पी ए इज टू एक्स है कि पी एज एक्स इंटू पी नट, समझ लो। तो इस तरह हम उसको ले सकते हैं, समझ गया। तो भाई दोनों में कन्फ्यूज नहीं होना। लेकिन यहाँ पे क्या, यहाँ पे देखो सारे रेशियो जो है हमें लिक्विड सोल्यूशन दे रखा है। देखो जो लिक्विड है इफ मोल फ्रैक्शन ए होता है लिक्विड सोल्यूशन, लिक्विड सोल्यूशन देकर देखा तो हमें भाई पता होना चाहिए कि हमें कौन सा रेशियो लगाना है, ठीक है। तो कहते हैं ये जो हमने फॉर्मूला भी दिखाया ना कि वन इसको ड्राइव कर सकते हैं, ये भी देखो, ठीक है। इसको भी ड्राइव कर सकते हैं कि हमें एक्स इक्वल टू 0.4 एक्स बी इक्वल टू 0.6 है, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे कि पी ड्यू टू वेपर इज टू पी ड्यू सोल्यूशन होता है जो हम कहते हैं वेपर वाले तरीके से डाल्टन से निकालेंगे। और जो कहते हैं जो हम कहते हैं इस रूल्स से लगाएंगे, दोनों का इक्वल होना चाहिए, ठीक है। दोनों से इक्वल होना चाहिए ना, क्योंकि सेम ही है, ठीक है। तो आप क्या पी बी थोड़ी है कि हम बी का दें, हम सिर्फ बी का दें, समझ लो। हम सिर्फ बी के लिए देख रहे हैं, हम कहते हैं दोनों के लिए देख रहे हैं, हम बी के लिए देखें। तो अगर हम दोनों के लिए देखें तो भाई नेट ट्रांसफर फंक्शन हो जाएगा। तो ठीक है, उसके यहाँ पे डालते हैं, ठीक है। क्या यहाँ पे पी बी इंटू एक्स बी इज टू पी टी इंटू वाई बी, ठीक है, पी टी इंटू वाई बी। तो यहाँ पे पी टी निकालते, तो पी टी में कैसे निकालें, पी टी में जैसे उसमें निकाला, ठीक है। पी टी मैं बता चुका कैसे निकालते हैं, वो उसको 4.2 एक्स है। ऐसे क्या गया, अब यहाँ पे क्या है हमारे पास पी बी नॉट हमारे पास 5x, 5x मैंने निकाल चुके 3:5 का रेशो इंटू 0.2 उसका मोल फ्रैक्शन जो 4.2 एक्स इंटू वाई बी आ रही है, वाई बी आ गया 5 बजे। तो आई होप कि तुम अंडरस्टैंड भैया, हम सेम चीज़ निकालें, उसको हम दो अलग अलग तरीकों से निकालें, ठीक है। सेम चीज़ को हम दो अलग अलग तरीकों से निकाल रहे हैं। अगर कहता है अगर बाई चांस क्या अगर ऐसा मैं बोला हो कि भाई ये तो अलग है, हम ऊपर वाले अलग है, नीचे वाले अलग है, भाई वो मैं काट दूंगा, क्या काटने मुश्किल होगा, यू ऑल्सो इग्नोर, ठीक है। उससे क्योंकि मेरे को खुद को एक ये वाले मैसेज आ रहा है, ठीक है। अब क्या कहते हैं, अब ये देखो हमें पता है, हम जो ये फॉर्मूला फिर नीचे निकाला कि वाई प्लस वाई प्लस वी प्लस वाई बी टी बी वाई बाई पी बी इज टू 1/पी टी। तो हम यहाँ पे इसको देख रहे हैं कि हम यहाँ पे इसको देख सकते हैं कि 1/पी टी इज टू 1/पी वाई प्लस 1/पी वाई मैच है, क्यों मैं बस वाई भी को 1 मैच है वाई लिख दिया तभी उसको एक एक्सपेक्ट तक उसको एक वाई बना सकते, ठीक है। तो यहाँ पे क्या, अब यहाँ पे अगर हम 1/पी टी को वाई लें, ठीक है, और ये जो इस वाई है उसको हम एक्स ले लें, तो ये एम बनेगा और ये सी बनेगा, समझो। अगर इसका ग्राफ प्लॉट करना चाहे तो हम क्या क्या कह सकते हैं कि 1/पी टी इज टू एम वाई है, ठीक है। यानी हम क्या सकते हैं, यानी हम कह सकते हैं कि 1/पी टी एम वाई, तो हम कह सकते हैं ना। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे जो सी है उसको नेगलेक्ट करना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे जो सी है उसको हम यहाँ पे नेगलेक्ट करेंगे, उससे बस गंदगी होगी, ठीक है। उससे बनेगा फिर भी है, लेकिन उससे थोड़ी गंदगी करके बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पे कैसे हम सिर्फ वाई एम एक्स लिखते हैं, बन जाएगा 1/पी टी इज एम इंटू वाई है। यानी कि क्या है, यानी कि वाई इंटू पी टी इज टू 1/, ठीक है। वाई इंटू पी टी एम एम इज 1/, यानी कि एक्स वाई इज कॉन्स्टेंट हीट कॉन्स्टेंट का वो बना है, ठीक है। तो एक्स वाई कॉन्स्टेंट कुछ बन रहा है, तो इसका क्या है, इससे मतलब क्या है, एक रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बना है, ठीक है। तो यहाँ से बन गया रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, ठीक है। यहाँ से बस निकालिए रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। तो भाई ये क्या है, ये हमने किस लिए लिखा, ये हम क्या है, ये हमने इक्वेशन लिखा अपनी गैस के लिए, ठीक है। ये हमने इक्वेशन लिखा अपनी गैस के लिए कि वो कहते हैं कि वो किस तरफ वाई के साथ वाई करेगी, ठीक है। और वही हम कहते हैं वही अगर हम कहते हैं उसके लिए लिखना चाहे, अगर कहते हैं लिक्विड के लिखना चाहे तो उसका हम किस तरह लिख सकते हैं, उसको रोल सोर्स से लिखते हैं, हम उसको रोल सोर्स से लिख सकते हैं। तो हम इस तरह ग्राफ बना सकते हैं। ग्राफ कैसा, ग्राफ ऐसा कि भाई देखो जो रोल सोर्स है उससे हमने ऐसा ग्राफ बनाया, ठीक है। पी बी और क्योंकि पी बी से पी में वेरी करा, लेकिन जो ये बस गैसेज हैं, गैस वेरी करें इस तरह, ठीक है। गैस वाई जो वेरी करें इस तरह, इस पैराबोला की फॉर्म में, ठीक है। गैस जो वेरी करें इस तरह पैराबोला की फॉर्म में, ठीक है। अब क्या है,
अब क्या जो जो टेम्परेचर है वहाँ पे वो कॉन्स्टेंट है। टेम्परेचर कॉन्स्टेंट क्यों है? क्योंकि हम वेपर प्रेशर को डिफाइन जब भी करते हैं तो टेम्परेचर कॉन्स्टेंट है, मतलब टेम्परेचर कॉन्स्टेंट को है प्रेशर इंटू वॉल्यूम कॉन्स्टेंट है, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या कह सकते हैं कि अगर टेम्परेचर कॉन्स्टेंट है तो प्रेशर इंक्रीज करेगा वॉल्यूम कम होगा, और प्रेशर डिक्रीज करेगा वॉल्यूम वो है, मतलब कि पी वी जीरो कॉन्स्टेंट हम लगा सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे ज़रा देखो कि हम मान रहे हैं कि जो पी है वो पी वी से छोटा है, तो यहाँ पे क्या है, हम जैसे पी ए से पी बी जा रहे हैं, ठीक है, पी ए से पी बी जाने वाले, ठीक है। तो यहाँ से जाते जाते क्या है, यहाँ पे जाते जाते वेपर प्रेशर इंक्रीज करता है, प्रेशर इंक्रीज करा है, क्योंकि प्रेशर इंक्रीज कर रहा है इसका मतलब क्या है, इसका मतलब वॉल्यूम डिक्रीज करना चाहिए, क्योंकि अगर वॉल्यूम डिक्रीज कर रहा है तो इसका क्या, इसका मतलब ऊपर होना चाहिए लिक्विड, ठीक है। और यहाँ से जहाँ जा रहे हैं भाई, और यार नीचे नीचे देखो, नीचे जो प्रेशर कम है, नीचे प्रेशर कम है एज कम्पेयर टू दिख रहा है ना, क्योंकि ऊपर प्रेशर ज़्यादा है नीचे प्रेशर कम, तो यहाँ पे है, यहाँ पे गैस की फॉर्म है इसका, ठीक है। क्योंकि प्रेशर कम है तो मतलब वॉल्यूम ज़्यादा है, इसलिए यहाँ पे गैस बनेगी, समझो, इसलिए यहाँ पे बन गैस। तो भाई ऊपर बना लिक्विड, नीचे बना गैस, बीच में गैस, इन लिक्विड, कैसे निकाला प्रेशर देख के निकाले कि ऊपर प्रेशर ज़्यादा तो लिक्विड मिलेगा, यहाँ पे प्रेशर कम है तो उसमें गैस मिलेगा, ठीक है। अब क्या है, अब लेट्स से अगर हमें एक स्पेसिफिक पी इक्वल टू पी नॉट के लिए जाती है, ठीक है, हमें एक स्पेसिफिक पी इक्वल टू पी नॉट पे जाता है, ठीक है। ये भाई पी इक्वल टू पी नॉट एक लाइन मारी दी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या, अभी जो स्ट्रेट लाइन वाली है, अगर हम इसको यहाँ से इंटरसेक्ट करवाएं तो ये हमारे पास दे रहा है एक्स एम, अगर इसको हम इस पैराबोला के साथ, ठीक है, इसके हाइपरबोला जो है इसका इंटरसेक्ट कराएं तो हमारे पास सारा वाई है, ठीक है, इससे हमारे पास सारा वाई है, ठीक है। तो बस एक्स एम और वाई एम आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या, अब यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं कि एक्स एम और वाई एम जब हमारे पास आ गए ना, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यहाँ पे क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पे निकाल सकते हैं कि भाई कहते हैं, हम यहाँ पे आराम से निकाल सकते हैं कि एक्स और वाई कहते हैं गैस और उसके क्या है, कि मतलब कि एक्स जो है, एक्स में क्या पे, एक्स है लिक्विड्स का रेशो एट एनी टाइम, ठीक है, और वाई है रेशो ऑफ गैस एट एनी टाइम, ठीक है, वाई रेशो ऑफ गैस एट एनी टाइम, ठीक है। जो डाल्टन्स ऑफ प्रेशर कहता है, डाल्टन ऑफ प्रेशर कहते हैं, जैसे हम पता है रोल्स और डाल्टन एक साथ लगाते हैं, ठीक है, रोल्स और डाल्टन एक साथ लगाते हैं, ठीक है। तो क्या है, जो डाल्टन जो चाहिए होता है हमें रेशो ऑफ डाल्टन क्या होता है, हमें डाल्टन चाहिए होता है कि वो गैसेस में क्या रेशो है, ठीक है, क्योंकि एक साथ जो है वो गैस और लिक्विड जो इक्वल है, तो इसके लिए चाहिए गैस का रेशो चाहिए होता है, लेकिन जो रोल्स होता है उसके लिए चाहिए लिक्विड का रेशो, ठीक है। तो भाई क्या, उसी को हम यहाँ पे लिखते हैं। तो भाई ये एक्स होता है ना, एक्स जो है हमें देता है लिक्विड का रेशो, और जो वाई हमें देता है, वाई हमें यहाँ वाई से हमें यहाँ पे जाता है, हमारे से मिल जाता है यहाँ पे कहते हैं उसका रेशो, कहते हैं वो कि गैस का रेशो, समझ गैस का रेशो यहाँ से मिल जाता है। यहाँ से हम क्या कि वाई जो है वो हमेशा जो है एक्स से बड़ा है, मतलब क्या है, ये इक्वल थोड़ा आगे की तरफ शिफ्ट हो जाता है कि जो कहते हैं जो हमारे पास जो वाई है, जो कहते हैं जो हमारे पास गैस है वो हमेशा ज़्यादा हो रही है, फिर उससे समझ गए, तो इस टाइम कहते हैं, इस टाइम इसको डिफाइन करें, ठीक है। ये भाई बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, ठीक है, इसके ऊपर एडवांस में क्वेश्चन भी आता है, ठीक है। आगे देखते हैं डिस्टिलेशन, ठीक है। डिस्टिलेशन ये होता है कि कहते हैं ए और बी में ए और बी का जो बीपी उनमें डिफरेंस है, तो उसमें क्या है कि हम दोनों को हीट करके हम दोनों को सेपरेट कर सकते हैं, समझ लो कि हम ए और बी को सेपरेट कर सकते हैं बाय हीटिंग, ठीक है। हम ए और बी को सेपरेट कर सकते हैं बाय हीटिंग के, मतलब उसको टेम्परेचर हम कहते हैं टेम्परेचर देंगे तो भाई क्या है, जो ए है वो फटाफट उठ जाएगा, उसका वॉल्यूम बहुत ज़्यादा, और बी का कम है तो इसको वो देर में उठाया, ठीक है। तो हम यहाँ पे इसको कर सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले मेथड वन क्या है, मेथड वन है कॉन्स्टेंट प्रेशर बट चेंजिंग टेम्परेचर, ठीक है। यही वो है जो हम अब तक करते हैं, मतलब क्या है, हम प्रेशर कॉन्स्टेंट कर रहे हैं लेकिन टेम्परेचर को चेंज करते जाए, ठीक है। तो उससे क्या होगा, जैसे हम यहाँ पे ए और बी लिया तो हमने अगर टेम्परेचर को इंक्रीज़ किया, ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, जो हमारे पास जो ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट वाली गैस है वो चली जाएगी ऊपर, जो ज़्यादा पॉइंट वाली गैस है वो चली गई ऊपर, फिर यहाँ पे जो कम बॉइलिंग पॉइंट है वो जाएगी यहाँ पे लिक्विड में, ठीक है, यहाँ पे रैपिड जाएगा लिक्विड में, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, जैसे यहाँ पे बताते कि ए है वो बी से बड़ा है यहाँ पे, ठीक है, ए का जो बी से बड़ा बॉइलिंग पॉइंट, जैसे क्या है, जो ए है जो ए वो उड़ गया, बी जो है वो यहीं पर रहा, ठीक है। फिर मैंने और हीट किया तो भाई ए और उड़ गया, बी और यहाँ पर रहा, फिर एक और बार हीट किया तो क्या है, बिल्कुल इस यहाँ पे सा ए जो है सा उड़ जाए, सिर्फ बी यहाँ पे रहा, ठीक है। तो इसका क्या है, इसका हम इस तरह पे ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं कि अगर यहाँ पे जैसे वी पी उसका ग्राफ ड्रॉ करना है तो भाई ऐसा हम कहते हैं यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन पैराबोला तो बनाते ही है ना, ठीक है। लेकिन हम यहाँ पे क्या है, अब यहाँ पे जो टेम्परेचर वेरी हो रहा है, तो टेम्परेचर वेरी हो रहा है तो यहाँ पे एक सीढ़ी की तरह बनाते हैं, ठीक है। यहाँ पे एक इस तरह एक सीढ़ी से बनाते हैं कि जो है इससे बता रही है कि भाई किस तरह यहाँ पे प्रेशर और टेम्परेचर जो है वेरी कर, ठीक है। मतलब क्या धीरे धीरे करके हम यहाँ पे क्या देखें कि वाई ए जो है बढ़ता है, वाई जो है बढ़ता जाए, वाई भी जो है कम होता जाए, ऐसा क्यों कि भाई देखो अब यहाँ पे जो है जहाँ पे जो लाइन इसका इंटरसेक्ट करती है, ठीक है, जो प्रेशर है वो यहाँ पे लाइन का इंटरसेक्ट करता है, ठीक है। यहाँ पे देखो इसलिए यहाँ पे इंटरसेक्ट किया, ठीक है, यहाँ पे इंटरसेक्ट किया, लेकिन यहाँ पे हमें यहाँ पे क्या हम यहाँ पे जो है वाई है, क्योंकि यहाँ पे मिलता है वाई, सॉरी कि यहाँ पे मिलता है एक्स है, ठीक है, यहाँ पे मिलता है एक्स है, ठीक है, यहाँ पे मिलता है एक्स है। और क्या कि वो कि जो ए है वो लिक्विड में कितना हमें यहाँ पे मिला था, ठीक है, ए की जो मोलिक्यूल लिक्विड में कितना हमें यहाँ पे मिला था, ठीक है। और यहाँ पे जाके देखें तो यहाँ पे ए जो है वो लिक्विड कितना है, समझो यहाँ पे जो एक का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गया, मतलब एक का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गया, समझ लो एक का कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पे बढ़ चुका है, और जो अगर यहाँ पे एक का मोल फ्रैक्शन जो बढ़ रहा है तो मतलब दूसरे का मोल फ्रैक्शन जो है वो कम होने वाला है, समझिए कि एक का मोल फ्रैक्शन बढ़ेगा दूसरे का मोल फ्रैक्शन कम हो जाएगा ना। हम दूसरे का ग्राफ ड्रॉ सकते हैं, जैसे यहाँ पे ए और इसका ड्रॉ किया, हमें बी और इसका ग्राफ ड्रॉ करता है, ठीक है। इसमें क्या है, उसमें हम बी को कम होता दिखाएंगे, समझिए आगे अंडरस्टैंड, ठीक है। दूसरा क्या, दूसरा कॉन्स्टेंट टेम्परेचर बट चेंजिंग प्रेशर।
क्या है प्रेशर को चेंज करो यहाँ पे कांस्टेंट टेम्परेचर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि जैसे हमारे पे ए है, ए जो है लिक्विड में, यहाँ पे जो नीचे वाला पॉइंट है वो गैस में, ठीक है। तब क्या है, अब लिक्विड से वेपर में जाना है, ठीक है। तो कहते हैं प्रेशर को डिक्रीज़ करते हैं, ठीक है। प्रेशर को डिक्रीज़ करते हैं, इससे क्या होगा, उससे वॉल्यूम इंक्रीज होगी, यहाँ मतलब हमें उससे तब प्रेशर को डिक्रीज़ करते हैं, जो लिक्विड है उससे चली जाएगी, ठीक है। तब यहाँ पे हम देखो, यहाँ पे एक लाइन बनाते हैं, यहाँ पे लाइन बनाते हैं, ठीक है। ये जो है ये हम इससे यहाँ पे गैस में जा रहा है, ठीक है। यहाँ पे ए में क्या है, ए पे तो बिल्कुल लिक्विड में है, ठीक है। फिर ये वाला पॉइंट है जहाँ पे ये कहते हैं इस लाइन से, क्या इस लाइन से ये करें, तो ये क्या है, ये वो पॉइंट है जहाँ पे कहते हैं, जहाँ पे पास फर्स्ट बबल बनेगा गैस का, ठीक है। यहाँ पे पास गैस का फर्स्ट बबल बनने वाला है। वो कैसे, तो भाई देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हम देख चुके हैं भाई, जो लिक्विड और एयर जो है, लिक्विड और गैस जो यहाँ पे इक्विलिब्रियम में रहती है, ऊपर रहता है लिक्विड, नीचे रहता है गैस। तो भाई यहाँ पे इक्विलिब्रियम है, इसलिए यहाँ पे बनेगा फर्स्ट बबल, ठीक है। यहाँ पे बनेगा फर्स्ट बबल, ठीक है। फिर जैसे और प्रेशर इंक्रीज करे तो भाई यहाँ पे देखो, सॉरी एक सेकंड, ये नीचे ये लास्ट वाला ये पॉइंट होगा, वो इसलिए लेके ड्रॉ करता हूँ। ये वाला पॉइंट जो है, ये वो पॉइंट है जहाँ पे क्या होगा, ये वो वाला पॉइंट है जहाँ पे अपने पास गए थे, अपने पास वो लास्ट क्या है, लास्ट लिक्विड सॉल्यूशन मिलेगा। उसके बाद इसके बाद हम पाउडर पॉइंट है, तो भाई यहाँ पास आ जाएगी गैस, समझ के। तो इस तरह यहाँ पे बहुत कहते हैं, ऐसे ग्राफ समझ सकते हैं हम क्या क्या करते हैं, समझ गए। यहाँ पे कहते हैं, यहाँ पे मैं ड्रॉ करके हम समझ सकते हैं क्या क्या होने वाला है, ठीक है। अब जैसे ये क्वेश्चन है कि बाइनरी सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग 1 मोल ईच ऑफ लिक्विड एयर एंड लिक्विड बी एट 25 डिग्री सेल्सियस व्हेन P is equal to 150 torr and PP is equal to 600 torr. If the pressure of the mixture is allowed to decrease continuously, then calculate, ठीक है। मतलब क्या है, एक बाइनरी मिक्सचर, ठीक है। वो 1 मोल है, पी और पी की मैं वैल्यू रखी, ठीक है। अब जो प्रेशर को हम ड्रॉप करते जा रहे हैं, ठीक है। तो बता रहे हैं कि कहते हैं कैलकुलेट द प्रेशर एट विच फर्स्ट बबल ऑफ वेपर इज फॉर्म, ठीक है। अब बता रहे हैं प्रेशर एट विच फर्स्ट बबल वेपर इज फॉर्म, मतलब क्या है, हमें ये वाला प्रेशर बताया, ठीक है। हमें ये वाला प्रेशर बताना कि हमें फर्स्ट प्रेशर ये बना है, ठीक है। तो और भी जो है वन देखो, पी वन और पी भी यहाँ पे दे रखा है, ठीक है। तो यहाँ पे कह सकते हैं कि जो पी वन है, क्या है, पी वन को फाइंड करना है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि पी सोल्यूशन इज पी है एक्स प्लस पी बी इंटू एक्स पी, ठीक है। हमने यहाँ पे रॉल्स लॉ लगा दी, ठीक है। हमने यहाँ पे लगा दिया रॉल्स लॉ, तो भाई ये क्या है, पी पी बी पी बी इंटू एक्स बी, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, पी सोल्यूशन क्या होगा, पी सोल्यूशन, हम यहाँ पे पी सोल्यूशन निकालना है, देखिए नेट पी तो यही होगा पी सोल्यूशन। तो क्या होगा, वो पी यहाँ पे 150, ठीक है। जो पी है 150, एक्स यहाँ पे हाफ, ठीक है। एक्स यहाँ पे हाफ, ठीक है। एक्स क्योंकि यहाँ पे रेशो 1:1 है, ये 600 हाफ, यानी यहाँ पे 374 तो जो है अपना आंसर होगा। तो इसलिए हम लोग 374 पर आंसर, हमने कुछ निकाला, हमने रॉस निकाल उससे हमने आंसर निकाल लिया, ठीक है। ऊपर से क्या है, यहाँ पे एक यहाँ पे फर्स्ट बबल फॉर्म हुआ, ठीक है। यहाँ पे फर्स्ट बबल फॉर्म हुआ है, तो भाई जो इस प्रेशर में जो कॉन्सेंट्रेशन कहते हैं, जिसका कहते हैं, जो कहते हैं, तो छोड़ गए, ठीक है। फिर सेकंड क्या है कि कंप्रेशन क्या है, कॉम्पोजिशन ऑफ द फर्स्ट बबल। ये जो फर्स्ट बबल है, ये जो फर्स्ट बबल है, बताना है कि इसमें कॉम्पोजिशन के लिए होगा, ठीक है। उसमें जो ए और बी का जो रेशियो है वो बताना है, ठीक है। तो उसके लिए क्या हो सकता है, उसका यूज़ करते हैं 1 बाई पी सोल्यूशन वाई बाई पी प्लस वाई बी बाई पी। क्योंकि जो वाई और वाई बी जो है वो क्या करेंगे, वो हमें रेशियो, वो वही हमें कॉम्पोजिशन का रेशियो देना कि ए कितना बी कितना, समझ लो। वो बताएंगे ए बी कितना बी कितना, हमें यहाँ पे प्रेशर निकाला, अभी ए और बी का रेशियो कहा, ठीक है। तो पी सोल्यूशन में पता 375, उसको हम लेते हैं वाई सो के 1 माइनस वाई, तो 150 पर हम 300, हमें पी और पी भी तो पता है, ऐसा हम सॉल्व करके निकाल सकते हैं। वाई जो है 1/5, यानी कि ए जो है 1/5 होगा, बी जो है 1/4 होगा, ठीक है। फिर क्या, फिर थर्ड क्या है, एट व्हाट प्रेशर लिक्विड डिसिपेट्स, कि हम बता रहे हैं कि प्रेशर एट विच लिक्विड डिसिपेट्स, मतलब क्या है, हम यहाँ पे जो पी एट सी निकाला, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे जो है यहाँ पे लिक्विड डिसिपेट, ठीक है, ये वाला प्रेशर, ठीक है। तो यहाँ पे इसको निकालने का हम कर सकते हैं, हम इसको निकालने का ये कर सकते हैं कि भाई कहते हैं कि जब हम यहाँ पे हम इसको डिसिपेट करेंगे, ठीक है। तो एक्स और एक्स बी हमारे पास है हाफ, एक्स और एक्स बी जो है हमारे पास हाफ है, कि जो मोल फ्रैक्शन ए और मोल फ्रैक्शन बी हाफ है, लेकिन जो मोल फ्रैक्शन है तो कॉन्स्टेंट एनिमल है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या, जब यहाँ पे लिक्विड गायब हो जाएगा तो ये सारा का सारा गैस में जाने वाला है, ठीक है। हमें पता है जब ये लिक्विड गायब हो जाएगा तो सारा का सारा गैस में जाएगा, मतलब जो वाई और वाई बी जो हाफ और हाफ है, समझ रहे हो। तो भाई जैसे यहाँ पे लिक्विड था, ठीक है, लिक्विड था उसमें हाफ रेशो था, हाफ। तो अब यहाँ पे गैस है, उसमें जाएगा तो उसमें भी हाफ ही करेगा, ठीक है। इसलिए यहाँ पे हाफ। तो यहाँ पे हम यूज़ करते हैं 1 बाई पी सोल्यूशन जो वाई नोट प्लस 1 बाई बी बाई पी नोट, ठीक है। इससे हम इस टाइम क्या है, इससे हमें पी सोल्यूशन हम आराम से निकाल देंगे, ठीक है। तो भाई देखो हमारे पास गिन के 3 फॉर्म है, ठीक है। हमारे पास गिन के 3 फॉर्म है, मैं देखो सबसे पहले डाल्टन आ, ठीक है। डाल्टन वाला फॉर्मूला का हम यूज़ कर सकते हैं जब मेरे पास हो पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस, हमारे पास पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस हम तब यूज़ कर सकते हैं, समझ रहे हो। जब कहते हैं हमारे पास पार्शियल प्रेशर ऑफ ए है और पार्शियल प्रेशर ऑफ बी है, तब हम उसको पी नेट निकालने का यूज़ कर सकते हैं ना, समझ लो। उसके लिए पार्शियल प्रेशर ऑफ ए और पार्शियल प्रेशर ऑफ बी चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हम एक्स और एक्स बी, लेकिन मेरे पास पार्शियल प्रेशर ऑफ ए और बी तो है नहीं, तो इसका डालना तो कट गया, ठीक है। फिर जो है रॉल्स लॉ हम कहते हैं, उसमें कहते हैं पी एक्स प्लस पी बी एक्स बी, वो क्या है, वो लिक्विड के लिए यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या, यहाँ पे सारा का सारा जो है गैस में आ चुका है, सारा का सारा गैस में आ चुका है, तो हम लिक्विड का फॉर्मूला कैसे यूज़ कर सकते हैं, समझ लो। तो ये वो भी एलिमेंट हो गया, यहाँ पे हमें कौन सा यूज़ करना है, यहाँ पे हमें गैस का यूज़ करना पड़ेगा, समझ गए हम क्यों यूज़ कर रहे हैं। तो आई होप ये अंडरस्टैंड कि भाई इन तीनों में डिफरेंसेस क्या है, ठीक है। ये बहुत कह रहे हैं, ये बहुत क्रिटिकल चीज़ है, ठीक है। इन तीनों में डिफरेंसेस क्या है, उन लोग किस फॉर्मूले में कब यूज़ करा है, ठीक है। तो इसको तो यहाँ पे इसको यहाँ इसलिए यूज़ करेंगे, यहाँ पे गैस है, ठीक है। तो इसको यूज़ करके हम सॉल्व कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे भी जैसे यहाँ पे भी वाई और वाई भी पूछा तब हमने उसको यूज़ किया, ठीक है। अब ऊपर जैसे ऊपर जब लिक्विड बना तब रोल्स समझ लो। तो इसलिए इस टाइम इसको सॉल्व करना, ठीक है।
फिर जो प्रेशर कुकर होता है, प्रेशर कुकर क्या क्या कॉन्सेप्ट होता है कि नॉर्मल कि जैसे हम यहाँ पे नॉर्मल जैसे नॉर्मल चीज़ों को उबालें तो उसमें क्या होता है, उस पर जो चीज़ होती है वो वेपर्स बन के बाहर जाती है, ठीक है। जो चीज़ होती है वेपर्स बन के बाहर जाती हैं, जो 40 to 50% जो वेपर्स है वहाँ पर उड़ के बाहर चले जाएंगे, ठीक है। लेकिन जब यहाँ पे इसको हम प्रेशर कुकर को यहाँ पे रख देते हैं ना, तो यहाँ पे होता है, यहाँ पे जो वेपर प्रेशर बनता है ना, ये जो वेपर प्रेशर बनता है ये क्या होता है, ये जो इसके ऊपर चिपका रहता है, तो भाई ये क्या, ये भी एक तरह से वाटर बन के वहीं पर रहता है। तो ये क्या है, ये जो आलू है ना, यहाँ पे जो आलू है इसके अंदर यहाँ पे अंदर इसको बॉयल करता है, ठीक है। लेकिन यहाँ से क्या है, यहाँ से तो पानी उड़ रहा है, समझ जाते हैं। यहाँ पे ये फ़र्क आता है दोनों में, ठीक है। यहाँ पे जो वेपर्स वो भी इसको गर्म करते हैं, यहाँ पे उसको गर्म नहीं करते, इसलिए यहाँ पे प्रेशर कुकर यूज़ करते हैं, समझ गया। जब क्वेश्चन क्या है, जब क्या है कि कहते हैं कि इफ़ एन आइडियल सोल्यूशन कंटेन्स नॉन वोलेटाइल, मतलब कि ना उड़ने वाला सोल्यूट, तो हमारे पास पी सोल्यूशन का फॉर्म होता है पी एक्स प्लस पी बी एक्स बी। तो यहाँ पे सॉल्यूट लिया हमने सॉल्वेंट में, जो सॉल्यूट है वो भाई वो नॉन वोलेटाइल, मतलब वो उड़ता ही नहीं है, ठीक है, वो बॉयल होता ही नहीं। तो मतलब इसकी वजह से जीरो हो गया, यानी कि जो पी सोल्यूशन आ गया वो हो गया पी बी एक्स बी, ठीक है। पी सोल्यूशन आ गया हमारे पास पी बी एक्स बी होगा, आंसर हो गया पी सोल्यूशन से वो पी बी इंटू एक्स बी, समझ गया। ये क्वेश्चन है, ये 18 ग्राम, ये भाई उसी का क्वेश्चन है, ठीक है। इसका एक्सप्रेशन इसको खुद ट्राई करके देख लेना, इसका सोल्यूशन है, सोल्यूशन देख लो, ठीक है। पॉज पॉज पॉज, ठीक है, देख लेना, बाकी बहुत ही हल्का क्वेश्चन, ठीक है। फिर क्या है, नॉन आइडियल सोल्यूशन, ठीक है। अगर हम नॉन आइडियल सोल्यूशन की बात करें तो नॉन आइडियल सोल्यूशन कौन सा होता है, जो भाई रॉड स्लो को फॉलो नहीं करते, ठीक है। तो जो पी सोल्यूशन इज नॉट इक्वल टू पी एक्स प्लस पी बी एक्स, समझो कि जब हमें फील जब सेम नहीं होता, तो यहाँ पे यहाँ पे डेविएशन आती है, ठीक है। तो डेविएशन पहले दो तरीके से आ सकती है, एक है प्लस वाली, एक है नेगेटिव वाली। प्लस वाली डेविएशन होती है, नेगेटिव वाली कौन सी है ये बताता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हमने क्या वो एक्सरसाइज कि जो ए है, ठीक, उसका बॉन्ड कौन है, जो बी बी है उसका बॉन्ड कौन है, जब पास ए बी बन रहा है वो उसकी जो है वो जो यहाँ पे डेल्टा एच जो है नेट जीरो है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, अब यहाँ पे अगर डेल्टा एच जो है ग्रेटर देन जीरो, मतलब क्या है, जो ए और बी बी को जो तोड़ने में जो फोर्स लगी वो ए बी को तोड़ने में फोर्स है ज़्यादा है, समझो ए और बी बी को तोड़ने में फोर्स लगी, क्योंकि ए बी के बनने से फोर्स की ज़्यादा है, मतलब कि यहाँ पे एक एंडोथर्मिक रिएक्शन है, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या है, इसमें क्या होता है, ये जो हमारे पास जो ये डेल्टा एच ग्रेटर देन जीरो होती है, तो वही क्या है, ये जो हमारे पास डेविएशन होती है ना, ये जो एक पॉजिटिव डेविएशन है, ठीक है, समझ ये एक पॉजिटिव डेविएशन हो जाती है। पॉजिटिव डेविएशन को मतलब जो हमारे पास ग्राफ था ना, जो हमारा ग्राफ था वो यहाँ पे पॉजिटिव डेविएशन होगा, ठीक है। आगे जाकर उसका ग्राफ भी लिख रहा है कि वो ग्राफ यहाँ पे पॉजिटिव डेविएशन आती है, समझिएगा। उसके बाद क्या है, उसमें क्या है, दैट इज फोर्स ऑफ एक्सट्रैक्शन इज हायर इनिशियल, जो इनिशियली है इनिशियल जो फोर्स एक्शन है वो हायर होती है, ठीक है। अगर वहीं पे देखिए दूसरी साइड देखें, दूसरी जो माइनस वाली डेविएशन होगी वो वही जब क्या है डेल्टा जो स्मॉल जीरो है, देखिए जो ए बी का बॉन्ड बनने की वजह से बॉन्ड बने वो क्या है, वो क्या है डेल्टा वो क्या है, मतलब क्या है वो एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, ठीक है। दैन ए बी भी स्मॉल है ए बी, ठीक है, यानी फोर्स ऑफ एक्शन जो इनिशियली लो है, ठीक है। तो मैं कह सकते हैं जो फर्स्ट में कह सकते हैं कि डेल्टा वी जो पॉजिटिव है, डेल्टा वी पॉजिटिव क्यों है, भाई जो है डेल्टा एच अगर पॉजिटिव है तो डेल्टा वी भी पॉजिटिव है, ठीक है। डेल्टा एच पॉजिटिव तो डेल्टा वी पॉजिटिव है, और ये डेल्टा नेगेटिव है तो डेल्टा वी भी नेगेटिव है। वो कैसे, एक और फॉर्मूला भी देखते हैं उसके लिए, ये फॉर्मूला है कि एन के टू बाई के वन इधर डेल्टा एच बाई वन बाई डी वन माइनस वन बाई डी टू, ठीक है। ये बिल्कुल रखने वाला फॉर्मूला है, ठीक है। ये क्या मैंने कहा है, हमने ऐसा फॉर्मूला कहा है कि एल एन के टू बाई के वन हमने कम के में रटा था, इसका बस इसका भाई रट रहे हैं कि एल एन पी टू बाई वन, ठीक है। के टू बाई के वन को पी टू बाई वन से रिप्लेस कर देंगे, क्योंकि के जो डायरेक्टली क्वेश्चन तो डायरेक्टली पी के, इसलिए हम यहाँ पे उसको यहाँ से रिप्लेस कर सकेंगे पी टू बाई पी वन से, समझ गया। यहाँ पे हम ये लिख रहे हैं, ठीक है। तो एल एन पी टू बाई वन डेल्टा एच बाई डेल्टा, मतलब अगर तुम यहाँ पे देख रहे हो कि भाई यहाँ पे अगर डेल्टा जो है अगर यहाँ पे पॉजिटिव होता है तो यहाँ पे देख सकते हो जो प्रेशर है वो भी क्योंकि डेल्टा पी है वो भी यहाँ से पॉजिटिव है, ठीक है, हम यहाँ पे देख सकते हैं। तो भाई मैं यहाँ पे ऐसे पी सोल्यूशन वो ग्रेटर देन पी है और यहाँ पे स्मॉल, ठीक है, यहाँ पे स्मॉल थी, यहाँ पे स्मॉल आएगा, यहाँ पे ग्रेटर आएगा, समझ गया, ठीक है। और डेल्टा एच जो है फिर भी दोनों में ग्रेटर देन जीरो, डेल्टा से भी दोनों में ग्रेटर देन जीरो क्यों, ये मैं कहते हैं फिर भी ए और बी बी जो है फिर भी प्योर ही है, ठीक है। फिर ए फिर बी फिर भी बहुत प्योर ही है, और वो अब ए बी में जाए, ठीक है, जो प्योर नहीं है। तो समझते डेल्टा जो है हमेशा ग्रेटर देन जीरो होना ही है, ठीक है, डेल्टा जो है हमेशा ग्रेटर देन जीरो होना ही है। और ये भाई कहते हैं ये क्या है, ये सोल्व कर सकते हैं डेल्टा जी में है कि डेल्टा जी वो हमेशा स्मॉल देन जीरो होना ही है, ठीक है। डेल्टा जी वो हमेशा, ठीक है, हमेशा जो है स्मॉल देन जीरो होना है, समझ गया, हर किस में सब होता है, ठीक है। चल जाते हैं एजियोट्रॉप है, ठीक है। एजियोट्रॉप क्या है कि बाइनरी मिक्सचर ऑफ टू वोलेटाइल लिक्विड, ठीक है, यहाँ पे दो लिक्विड से यहाँ पे वोलेटाइल मिक्सचर है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये एजियोट्रॉप कब एग्जिस्ट करता है, तो लिक्विड कॉम्पोजिशन इज वेपर कॉम्पोजिशन, ठीक है। तो अगर लिक्विड कॉम्पोजिशन जो है वेपर कॉम्पोजिशन इक्वल हो जाए तो हम कहते हैं कि भाई एजियोट्रॉप एग्जिस्ट करें, मतलब क्या है कि जो एक्स से वाई के इक्वल एक्स पी जो वाई भी इक्वल हो जाए, समझ गए। एक्स से एक्स पी एक इक्वल वाई भी गैस के है, भाई एक्स से एक्स भी वाई भी इक्वल है तो वो तुम कहते हैं एजियोट्रॉप, ठीक है, अगर किसी भी टेम्परेचर पे, ठीक है। तो यहाँ पे कह सकते हैं ए लिक्विड बी लिक्विड ए गैस पे बी गैस, ठीक है। हमने बस इसी को अलग तरीके से लिख दिया, समझ गया, ठीक है। फिर क्या है,
इसके कंपोनेंट हम डिस्ट्रीब्यूशन सेपरेट नहीं कर सकते हैं। इसके कंपोनेंट हम क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि जब बॉइलिंग पॉइंट है, ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट क्या है, एक्स इज इक्वल टू एक्स बी है। अगर एक्स इज इक्वल टू एक्स बी है यानी कि वी इज इक्वल टू वी बी है। समझिए क्या है, एक्स इज इक्वल टू एक्स बी है तो वी इज इक्वल टू वी बी तो है ही ना, क्योंकि भाई वो तो रॉड्स की बैठी है ज़्यादा, वो तो क्या हमारे पास है कि वी इज इक्वल टू वी बी। तो भाई वी इज इक्वल टू वी बी अगर है तो उसका क्या है, जो हमें ये भी बताइए जो वी पी है वो डायरेक्ट एम पी है। तो यहाँ से क्या है, यानी एम पी इज इक्वल टू एम पी, क्योंकि वी इंटू एम पी जो कॉन्स्टेंट है और वी जो कॉन्स्टेंट है उसका एम पी भी कॉन्स्टेंट है। समझिए एम पी अगर इक्वल है तो उसमें एम पी इक्वल है तो उसमें क्या है, डिस्टिलेशन होनी है। मतलब क्या है, सेम बी पे डिस्टिलेशन, सेम बी पे डिस्टिलेशन करेंगे इसलिए यहाँ पे, ठीक है। बात तो क्या है, ये हम कैसे, ये तो हम कैसे इंट्यूशन भी फिल कर सकते हैं, अब हमने प्रूव भी करते हैं, ठीक है। तब यहाँ पे अगर हम आइडियल सोल्यूशन की बात करें यूरोप की, तो उसमें क्या है, जिसमें क्या होगा, पी बी इक्वल टू पी ए, उसके लिए सकते हैं पी बी इक्वल टू पी इंटू वाई बी, ठीक है। हमने पी बी नेट को लिख दिया पी इंटू वाई बी, ठीक है। और क्या था, और हम डायरेक्ट भी इसको डायरेक्ट भी लिख सकते हैं क्या, कि पी की कहते हैं कि बी लिक्विड इज टू क्या है कि हम क्या यहाँ पे पी बी लिक्विड पी बी लिक्विड का एक सकते हैं, लेकिन पी क्या है, हम कह सकते हैं कि पी नॉट ए इंटू एक्स बी इज पी इंटू वाई बी। मतलब क्या है कि भाई जो कहते हैं जो पी नॉट ए इंटू एक्स बी है, ये वो प्रेशर है जो बी एग्जर्ट करेगा लिक्विड की, जो बी हम जो वेपर प्रेशर लेंगे एज कहते हैं उस लिक्विड के रिस्पेक्ट से रॉड्स से, ठीक है। और ये क्या है, ये वो है जो भाई गैस एग्जर्ट है, ठीक है, जो गैस एग्जर्ट की भी तो वाटर प्रेशर है। यानी हम यहाँ पे अगर यहाँ पे गैस है, अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे वो ये भी कब हो सकता है, ये कहते हैं हम कब कह सकते हैं, एक्स बी इक्वल वाई बी होनी चाहिए। अगर एक्स बी इक्वल वाई बी में कहना है तो भाई हमें पी को पी नोट से कैंसिल करना पड़ेगा, लेकिन पी को पी नोट से कैंसिल कर नहीं सकते। वो क्यों, कि यहाँ पे जो पी बी भी तो एग्जिस्ट करेगा, तो जब ए थोड़ी एग्जिस्ट करेगा, सिर्फ ए थोड़ी एग्जिस्ट करेगा, तो इसका साथ बी भी एग्जिस्ट करेगा। ये तो भाई कभी हो ही नहीं सकता कि पी और पी तो कभी कोई हो नहीं सकती। जब अगर इसका मतलब ये है कि हम पी बी को ले ही ना तभी हो सकता है। जिसमें क्या है, तो यहाँ पे इसलिए क्या है कि आइडियल सोल्यूशन कांट फॉर्म एजियोट्रोप, कि आइडियल सोल्यूशन कभी एजियोट्रोप बना सकते हैं, प्रूव कर सकते, ठीक है। जहाँ पे इसलिए कहते हैं बेंजीन तो फॉर्म नहीं कर सकते, मुझे हाइड्रोजन हेप्टेन फॉर्म कर सकते, इससे हम सब समझ सकते हैं, ठीक है। फिर क्या है, हम यहाँ पे एजियोट्रोप के हम दो टुकड़े करें, ठीक है। तो एजियोट्रोप के दो टुकड़े करने से पहले हम थोड़ा सा ग्राफ को समझ लें, ठीक है। अभी इन दोनों ग्राफ को इग्नोर करें, पहले नॉर्मल ग्राफ समझ लें, ठीक है। नॉर्मल ग्राफ ये वाला पता है ना कि क्या है, ये यहाँ पे जो लिक्विड है यहाँ पे सीधा जाता है, यहाँ पे गैस है यहाँ पे पैराबोला जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे अब यहाँ पे कहते हैं अब कि ये जो अगर प्लस डेविएशन है, ठीक है, यहाँ पे प्लस वाली डेविएशन है, मतलब डेल्टा जीरो है जीरो, तो वहाँ पे कैसे डेविएट होगा, जो ये है जो यहाँ पे जो हमारे पास जो यहाँ पे जो स्ट्रेट लाइन आई थी, यहाँ पे स्ट्रेट लाइन आई थी अपने पास, वो जो स्ट्रेट लाइन है वो कैसे जाएगी, अब यहाँ पे जाएगी, वो जाएगी यहाँ पे इससे, ठीक है, वहाँ पे जाएगी इससे, समझिए। ये हमने कर दिया इसके साथ, ठीक है। और अगर वही हम कहते हैं, वही हम यहाँ पे देखें, वो जाएगी थी, वो जो हमारे पास इनिशियल आती ऐसे, ठीक, वो हमारे नीचे वाली ऐसा वो जाएगी ऐसे, समझिए। वो हल्का सा ऊपर जाएगी, ठीक है, वो हल्का ऊपर जाएगी, ये हमारे पास नॉर्मल प्लस डिवीजन, ठीक है, हमारे पास प्लस वाली डिवीजन हमारे पास ऐसे, ठीक है। अब यहाँ पे अब हम देख सकते हैं कि भाई इस तरह माइनस डिवीजन भी हुई है, माइनस डिवीजन भी इस तरह होने वाली, ठीक है। ये माइनस डिवीजन का डायरेक्शन, माइनस डिवीजन इस मतलब उसमें नीचे की तरफ चल जाएंगे, समझिए, उसमें नीचे की तरफ चल जाएंगे। तो अब यहाँ पे समझते हैं कि भाई ये जो एजियोट्रोप के दो टाइप्स हैं, उसमें हम समझते हैं, उसके बाद हम एजियोट्रोप को आराम से समझ पाएंगे, ठीक है। तो उसके दो टाइप्स क्या हैं, ये मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप और मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप, ये मिनिमम बॉइलिंग और मैक्सिमम बॉइलिंग। तो ये कैसे डिफाइन होती है, अगर एजियो का जो एजियो कंपाउंड है, ठीक है, जो एजियो का जो बनेगा, अगर उसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो ए और बी से छोटा है, या जो ए और बी के दोनों से बॉइलिंग पॉइंट है वो छोटा है, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि भाई वो क्या है कि वो जो है मिनिमम बॉइलिंग है। अगर वहीं वो अगर ए और बी के बॉइलिंग पॉइंट से बड़ा है, उसका क्या है कि वो मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट है, समझिए, मिनिमम और मैक्सिमम फर्स्ट डिफरेंस, ठीक है। तो सेकंड में क्या है, ग्राफ जो है वो पॉजिटिव डायरेक्शन करता है, इसमें क्या है, इसमें पॉजिटिव, इसमें नेगेटिव, ठीक है। मतलब कि उसमें जो पिछली बार था उसमें हमने जो कहते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव डायरेक्शन, जो पिछली बार ग्राफ जो किया था उसमें हमने भाई सब कुछ पॉजिटिव था। जैसे मतलब क्या है कि यहाँ पे जैसे जो पॉजिटिव डिवीजन था उसमें डेल्टा रिटर्न जो सब कुछ डेल्टा है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे भी सब कुछ पॉजिटिव नेगेटिव है, लेकिन भैया यहाँ पे पॉजिटिव है तो यहाँ पे उल्टा है, ठीक है। यहाँ पे उल्टा है कि भाई इसको पॉजिटिव है तो जो बी पी है वो छोटा होना चाहिए, ठीक है। मतलब यहाँ पे जो ये है उल्टा होता है, ठीक है, ये प्लस माइनस उल्टा होता है, इसको ध्यान रखना, ठीक है। कहीं यहाँ पे एग्जाम में उल्टा ना लिखा, ठीक है। ये जो ये बी पी जो छोटा होता है, समझ गया। अब यहाँ देखो बी पी जो छोटा है, ठीक है। अब क्या ये इन लोगों का इरेगुलर ग्राफ बनता है, ठीक है, इन लोगों का इरेगुलर ग्राफ बनता है। और क्या पहले बी पी इंक्रीज़ करता है फिर बी पी डिक्रीज़ करता है, इसमें पहले वी पी डिक्रीज़ करता है फिर वी पी इंक्रीज़ करता है। वो क्यों करता है भाई अभी देखेंगे, ठीक है, वो भी देखेंगे, इसको भी छोड़ दो। और इनका एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल क्या है, जो मिनिमम वाले हैं 96% एथेनॉल और 4% वाटर, और इसके 62% HNO3 और 32% H2, ठीक है। ये भाई मेन्स में आते रहते हैं इसलिए याद करने पड़ते हैं कि 96% एथेनॉल, 4% वाटर और 62% HNO3 और 30% H2, ठीक है। अब हम देखते हैं इसका ग्राफ कैसा होता है। ग्राफ कैसा होता है, ग्राफ कैसा होता है कि यहाँ पे ये पॉजिटिव डायरेक्शन वाला ग्राफ, मतलब क्या है, ये मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट का ग्राफ है कि पॉजिटिव कैसे होगी कि भाई यहाँ पे क्या है, यहाँ पे इसको जाना चाहिए था स्ट्रेट, इसको जाना था स्ट्रेट, लेकिन ये क्या एक एक्सट्रीम पॉजिटिव डेविएशन है, एक्सट्रीम पॉजिटिव मतलब है
इस तरह यहाँ पे घूम के जाता है, ठीक है। उसको जहाँ से ऐसे लेकिन जा रहा है ऐसे घूम के, ठीक है। और जो नीचे वाई वाला, ठीक है, वाई वाले जाने से ऐसे, लेकिन वाई वाला कैसे जाए, वाई वाला ऐसे भाई, तो इसको टच कर दो जा, ठीक है। और ये यहाँ पे टच कर रहा है ना, ये भाई अपना वो एजियोट्रोपिक का पॉइंट है, ठीक है। ये अपने पास एजियोट्रोपिक का पॉइंट है जहाँ पे दोनों आराम से एक दूसरे को टच करें, समझिए। ये जो एक दूसरे को टच करें, ये अपने पास एजियोट्रोपिक का पॉइंट है, समझ गया। तो भाई ये पास एजियोट्रोपिक का पॉइंट है, ठीक है। अब अगर हम एट कॉन्स्टेंट प्रेशर देखें, मतलब कॉन्स्टेंट टेम्परेचर देखें, हम प्रेशर को वेरी करेगा, ठीक है। तो बस यही मिनिमम का ऐसे इस तरह ग्राफ बनेगा कि भाई जो है दोनों पॉजिटिव रिलेशन हो गए, इस तरह हमारा ग्राफ बनेगा, समझ रहे हो। और जो यहाँ पे एक्स और वाई यहाँ पे इक्वल है, ये भाई एजियोट्रोपिक का पॉइंट यहाँ पे एक्स टू वाई, मतलब क्या एक हाफ है, मतलब दोनों जो है हाफ के इक्वल है, क्या उस दोनों के जो है वो भी आता समझ गए। अब क्या अगर हम लेकिन भाई कॉन्स्टेंट प्रेशर पे हम टेम्परेचर को वेरी करके आकर देखें, टेम्परेचर को वेरी कर, तो भाई जो ऐसा था ना, अब ये उसका उल्टा हो जाता है, ठीक है। जो ऐसा था वो हो गया उल्टा, समझ गए। जो ये था उसका उल्टा हो गया, मतलब पहले ऊपर लिक्विड, बीच में लिक्विड, नीचे गैस होता, यहाँ पे ऊपर है, अब यहाँ पे उल्टा हो गया, वो गैस ऊपर वेपर, नीचे बीच में लिक्विड, नीचे लिक्विड, समझ लो। मतलब बिल्कुल उल्टा हो गया ग्राफ, समझ गए, बिल्कुल उल्टा हो जाता है ग्राफ। तो ये हमारे पास ये है, ठीक है। उसके बाद क्या, उसके बाद ये है, उसके बाद देखिए नेगेटिव, अगर कहते हैं डेल्टा जो है नेगेटिव, मतलब क्या है, ये मतलब मैक्स बॉइलिंग पॉइंट है, ठीक है। मैक्स बॉइलिंग पॉइंट इसमें क्या है, इसमें भाई जो हमारे पास कहते हैं कॉन्स्टेंट टेम्परेचर वाला जो बॉइलिंग पॉइंट है वो भाई उसको उल्टा हो जाता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे इस तरह बनता है, देखिए मतलब क्या है टेम्परेचर वाले को ना, अब टेम्परेचर हमने एक बार देख लिया, इसको एक बार भूलते हैं, ठीक है। इस टेम्परेचर वाले कहते हैं टेम्परेचर वेरिएबल वाले को भूलते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे प्रेशर होता है, यहाँ पे ऐसे शुरू में क्या था, शुरू में यहाँ पे इंक्रीज़ हुआ फिर डिक्रीज़ हुआ, ठीक है। इंक्रीज़ हुआ डिक्रीज़ हुआ, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे होगा कि डिक्रीज़ होगा फिर इंक्रीज़ हो, ठीक है। डिक्रीज़ हुआ फिर इंक्रीज़ हुआ, समझ गए। उसमें तो इंक्रीज़ डिक्रीज़, ठीक है। इन ग्राफ्स को भी याद रखना है, ठीक है। इन ग्राफ्स को याद रखना है। बाकी टेम्परेचर वाला ग्राफ है उसको तुम बस उल्टा करके बना देंगे, ठीक है। तो एट दिस पॉइंट आइसोलेट हुआ, ठीक है। अब भैया जी बात दोस्तों का क्वेश्चन करते हैं, देखते हैं, ठीक है। दोस्तों का क्वेश्चन करते हैं एज यू टॉप पे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन क्या है, फॉर सोल्यूशन फॉर्म बाय मिक्सिंग लिक्विड्स एल एंड एम, ठीक है। एल एंड एम दो लिक्विड उनको मिक्स करके एक सोल्यूशन होता है, ठीक है। बहुत ध्यान से पढ़ना, ठीक है, बहुत ध्यान से पढ़ना है कि एल एंड एम दो लिक्विड उनको मिक्स करके सोल्यूशन होता है, ओके। ये एल एंड एम है, ठीक है। उसका क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ एल प्लॉटेड अगेंस्ट द मोल फ्रैक्शन ऑफ एम, मतलब ये यहाँ पे क्या है एडवांस टेंट बना कर दिया। वो कैसे, उसने बोला कि वेपर प्रेशर ऑफ एल को हम प्लॉट करें अगेंस्ट मोल फ्रैक्शन ऑफ एम। हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे ऐसा करते हैं कि पी ए लिख रहे हैं तो हम इसको एक्स के अगेंस्ट प्लॉट करते हैं। लेकिन क्या कर रहा है, ये कर रहा है कि वेपर प्रेशर ऑफ एल को प्लॉट करें अगेंस्ट मोल फ्रैक्शन ऑफ एम, मतलब ये उसने उल्टा कर दिया, ठीक है। लेकिन कोई नहीं, हम आगे देखते हैं अभी क्या हो इस शोन फिगर। Here XL and XM represent the mole fraction of L and M, ठीक है। XL and XM क्या है, मोल फ्रैक्शन रिप्रेजेंट कर रहे हैं ऑफ लिक्विड, ठीक है। ऑफ लिक्विड एक्सेल लिक्विड ये रिप्रेजेंट, ठीक है, इन द सॉल्यूशन, ठीक है। ये लिक्विड सॉल्यूशन की बात है, ठीक है। डायरेक्ट स्टेटमेंट एप्लीकेबल टू दिस, ठीक है। तो भाई क्या यहाँ देखो, यहाँ पे उल्टा रहेगी, पी एल देखो एक्सेल देखो, तो हम यहाँ पे इसको सीधा बनाया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या उससे क्या उसने ये चीज़ हो जाएगी, यहाँ पे 1 और 0 दिया, ठीक है। यहाँ पे इसने 1 और 0 दिया, तो हम यहाँ पे कह रहे हैं यहाँ पे 0 कर देंगे, यहाँ पे 1 कर देंगे, इसको एक्सेल करते हैं, ठीक है। हम इसको प्योर उल्टा कर सकते हैं, समझो, इसको हम सीधा उल्टा कर सकते हैं, इसको भी आराम से उल्टा कर सकते हैं। एक्सेल बन गया, ये पी एल बन गया, ठीक है। ये बस ग्राफ, ठीक है, हमने बना दिया ग्राफ, ठीक है। अब क्या है, जब क्या है, अब ध्यान से सुनो, हम ध्यान से सोचना कि जब कहते हैं जब इसका एक्सेल जो है 1 होगा, ठीक है। जैसे एक बार ध्यान से सोचना, जो एक्सेल है इसका 1 होता है, तो भाई जिसका जो ज़्यादा प्रेशर रहेगा वो होगा वेपर प्रेशर ड्यू टू एल की, ठीक है। जो एल है वो उसका वो जो एल हमारे पास लिक्विड है, वो सारा का सारा जो है, जो हमारा जो एल लिक्विड है वो सारा का सारा जो, तो भाई सारा का जो वेपर प्रेशर है वो किसके सोल्यूशन की वजह से, वो एल के सोल्यूशन की वजह से। वो क्यों, कि वहाँ पे एल का मोल है, यहाँ पे 1 है, एल के सोल्यूशन में मोल है वो 1 है, और वही एल के जो गैस में मोल है, ठीक है, एल के गैस में मोल है वो है जहाँ पे 0, ठीक है। एल के जो गैस में मोल है वहाँ पे 0, तो यहाँ पे अगर एल के जो लिक्विड में मोल है अगर वो 1 है, तो भाई यहाँ पे रोड्स लगा के देख रहे हैं, पी जो पी एम ए प्लस पी बी एक्स पी, तो यहाँ पास क्या दिख रहा है, हमारे पास पी एम ए जो पी एम ए प्लस पी बी एक्स पी कहता है, जो पी की सो कहता है पी जो पी एक्स पर पी एक्स पर आके देखो, तो क्या देखिए भाई पी बी जो पी या तो एक्स भी है वो तो 0 है, मतलब क्या है भाई सारे का सारा प्रेशर जो है वो हम यहाँ पे देख सकते हैं, वो मतलब एक्स की वजह से एप्लीकेबल है, ठीक है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं भाई जो सारे प्रेशर है वो यही सोल्यूशन लगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या था, यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे सारा एक्स लगा, बाकी हम क्या है, बाकी हम ध्यान से देख रहे हैं, बाकी हम आगे और से देखेंगे। तो ये ऑप्शन देखो कि अट्रैक्टिव इंटरमोलिकुलर इंटरेक्शन बिटवीन द एल प्योर लिक्विड एंड एम इन प्योर लिक्विड आर स्ट्रॉन्गर दैन बिटवीन एल एम इन द मिक्स, ठीक है। मतलब वो क्या बोला कि वो पूछा कि एंडोथर्मिक है एक्सोथर्मिक है, ये पूछा, ठीक है। तो भैया यहाँ पे देखो कि यहाँ पे ध्यान से कि यहाँ पे पॉजिटिव रिएक्शन है, ठीक है। पॉजिटिव रिएक्शन है, तो पॉजिटिव रिएक्शन क्या है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब एंडोथर्मिक है, इसका मतलब एंडोथर्मिक है, तो वो सही बोल रहा है। तो वो यही कह रहा है कि भाई जो इनिशियली क्या है, इनिशियली उनके बहुत स्ट्रॉन्गर, इसलिए उनके बहुत स्ट्रॉन्गर तो वीक हो गए, तो भाई हाँ यही कह रहा है, तो ये ऑप्शन यहाँ से सही हुई, ठीक है। फिर बी सी डी देखो, बी सी डी में कुछ सेम ही पूछा है कि द पॉइंट दैट रिप्रेजेंट वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड एम, प्योर वेपर प्रेशर ऑफ एम प्रेशर ऑफ एल,
तो भाई ध्यान से देखो, यहाँ पे वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड एम या वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड, मतलब हम वेपर प्रेशर की बात करें विद रिस्पेक्ट टू लिक्विड, नॉट विद रिस्पेक्ट टू गैस, में बात करें विद रिस्पेक्ट टू लिक्विड, तो लिक्विड के हिसाब से वेपर प्रेशर निकालना है। तो इसलिए क्या है, इसलिए हम कह सकते हैं, इसलिए यहाँ पे कह सकते हैं कि भाई जो सारा प्रेशर है वो लिक्विड लगेगा, यानी कि वो PL होगा, समझो सारा जो प्रेशर है वो PL की वजह से होगा, भाई हम लिक्विड के बात करें, ठीक है। मतलब यहाँ पे भाई लैंग्वेज बहुत घुमाया, मतलब भाई कोई आराम से हम कहते हैं, हम यहाँ पे आराम से कह सकते हैं कि जो M की वजह से होना चाहिए, लेकिन क्योंकि भाई M जो गैस है तो प्रेशर तो गैस की वजह से होना चाहिए, हम ये सोचेंगे कि जो लिक्विड है जो उसका गैस की वजह से होना चाहिए, लेकिन भाई यहाँ पे डिफाइन ऐसा करके वो गैस, तो इसलिए मैं कहता हूँ, इसलिए यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे कहना है कि जो S, ठीक है। और फिर कहते हैं रोल्स लॉ इज ओबेड बाय द एक्सेल टेंस टू 1, ओके। यहाँ पे रोल्स लॉ ओबे है, तो यहाँ पे क्या रोल्स लॉ होगा, अब देखो हमने स्ट्रेट लाइन बनाया, ठीक है, स्ट्रेट लाइन बना दी, ठीक है, P से P तक हमने यहाँ पे स्ट्रेट लाइन बनाई, तो भाई यहाँ पे कहता है, क्या हम यहाँ पे कहते हैं उसको ओवर करा सकते हैं, अपने लॉ को ओवर करा सकते हैं, भाई हाँ करा सकते हैं। वो क्यों, तो देखो दोनों का स्लोप सेम हो रहा है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे कैसा स्लोप है ऐसा, और यहाँ पे कैसा स्लोप है ऐसा, मतलब भाई जो स्लोप है वो सेम आ रहा है, इसलिए यहाँ पे जो रोड स्लो यहाँ पे ओबे होगा, तो रोड स्लो यहाँ पे ओबे होगा, इसलिए कहते हैं, इसलिए कहते हैं वो PL या जो PL वाला फॉर्मूला यहाँ पे लगाया है, समझ लो। तो जो रोड से यहाँ पे PL वाला लगाया है वो उससे, ठीक है। तो थोड़ा दिमाग में समझने वाला क्वेश्चन था, लेकिन भाई वैसे आसान था, लेकिन इसमें लैंग्वेज काफ़ी घुमाया गया है। फिर अब वैंट ऑफ फैक्टर देख लो। वैंट ऑफ फैक्टर क्या होता है, नंबर ऑफ फाइनल बैक्टीरिया बाय इनिशियल, जैसे A3B2 है, ये पानी में जाकर क्या होगा, आयनाइज हो जाएगा, तो ये A00 था इनिशियल, ये बन जाएगा 03A32 है, यानी आई क्या हो गया, आई हो गया 5A/A, आई 5, ठीक है। मतलब कुछ नहीं करना भाई, केमिकल खेलना है, ठीक है। तो भाई इस तरह, और कहते हैं इसको इस साई का एक दूसरा नाम भी देते हैं, इसका दूसरा नाम क्या होता है कि हम इसको कहते हैं आई इज टू सोल्यूट ऑब्जर्व बाय सोल्यूट थ्योरेटिकल, ठीक है। ये भाई बस नाम है, ऐसे नहीं कि भाई हम थ्योरी से प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि भाई कितने ऑब्जर्व हुए हैं, ये बस ऐसा नाम है कि आई इज टू सोल्यूट ऑब्जर्व बाय सोल्यूट थ्योरेटिकल, ठीक है। फिर भी क्वेश्चन देखो कि K2HgI4 इज आयोनाइज्ड इन एक्वा सॉल्यूशन, उस 40% आयोनाइज्ड एंड द वैल्यू ऑफ इट्स वैंट ऑफ फैक्टर, ठीक है। अब जो K2HgI4 है ना, ये क्या है, एक कंपाउंड है जो हम डी ब्लॉक में पढ़ते भी हैं, लेकिन अभी हमें नहीं पढ़ा, तो हमें नहीं पता, लेकिन यार ये जो है ये क्या करता है, ये 2K+ और HgI4 2- डिसोसिएट होता है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में पढ़ सकते हैं, मेरे को नहीं पता कहाँ पे पढ़ रहे हैं। तो भाई इसलिए यहाँ पे क्या है, इसलिए यहाँ पे 2x रखना डिसोसिएट है, इसलिए यहाँ पे ये बनाया, ठीक है। तो यहाँ पे भाई इसने थोड़ी सी इनऑर्गेनिक जो है टेस्ट करवा दी, ठीक है। फिर ये 2014 का क्वेश्चन करो, भाई इसने कुछ नहीं करवाया, देखो MX2 डिसोसिएट्स इनटू M2+ एंड X- आयंस इन एन एक्वस सॉल्यूशन वेयर डिसोसिएशन इज इक्वल टू 0.5, ठीक है। 0.5 इज the ratio of observed depression of freezing point of the aqueous solution to the value of depression in freezing point in the absence of ion of dissociation, ठीक है। तो भाई वो पूछ रहे हैं इनिशियली, तो बोल रहा है कि भाई कहते हैं ऑब्जर्व थ्योरेटी का, मैं उसने रेशियो पूछा, तो ऑब्जर्व थ्योरेटी में रेशियो क्या हो गया, वो गया 2, वो कैसे क्यों भाई MX2 जो है वो M+2 उसमें जा रहा है, इसलिए इनिशियली A-X X2X और यहाँ पे क्या A-X X2X होगा, यहाँ पे अल्फा जो 0.5 की कोई मतलब क्या है, इधर क्या 0.5 उधर आ गया क्या 1.5, क्या इसलिए क्या हो गया, इसलिए जो हमारे पास वैंट ऑफ फैक्टर हो गया वो यहाँ पे होगा 2, समझ रहे हो। ऐसा देखो, ऐसा समझो क्या भाई 0.5 इधर क्योंकि 0.5 इधर 0.5 इधर 1, और ठीक है इनिशियल 1 था, तो भाई 2 आ गया, इसलिए वैंट ऑफ फैक्टर इसलिए 2 हो गया, समझ गए, इसलिए 2 हो गया, समझ गए, ठीक है। अब आया ऑस्मोसिस क्या होता है, इट इज़ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पार्टिकल फ्रॉम हायर टू लोअर कॉन्सेंट्रेट, ठीक है। कि हम जैसे जो पार्टिकल जो हायर से लोअर कॉन्सेंट्रेट में आते हैं तो इसको कहते हैं ऑस्मोसिस, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे किशमिश है, तो भाई किशमिश को हम पानी में रखते तो भाई क्या है, किशमिश जो है फूल जाती है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे यहाँ पे लॉजिक सोचो कि भाई जो कॉन्सेंट्रेशन किशमिश है वो तो पानी से ज़्यादा है, ये जो कॉन्सेंट्रेशन किशमिश है वो पानी से ज़्यादा है, इसका मतलब क्या, इसका मतलब तो किशमिश के अंदर के सॉल्यूट को बाहर आना चाहिए था पानी में, फिर वो पानी के अंदर जा रहा है, ठीक है। एक क्वेश्चन आना चाहिए कि ये उल्टा क्यों हो रहा है, भाई वो इसलिए हो रहा है क्योंकि ट्रांसपोर्ट सिर्फ सॉल्वेंट होता है, सॉल्यूट ट्रांसपोर्ट हो ही नहीं सकता भाई, सॉल्यूट एक सॉलिड चीज़ है ना, ट्रांसपोर्ट होता है सॉल्वेंट, ट्रांसपोर्ट है क्या सॉल्वेंट, एक ट्रांसपोर्ट है सॉल्वेंट, तो भाई क्या सॉल्वेंट क्या सॉल्वेंट है पानी, तो वो हो सकता है ट्रांसपोर्ट, मतलब सॉल्वेंट की हायर कॉन्सेंट्रेशन है, सॉल्वेंट की हायर कॉन्सेंट्रेशन बाहर और लोअर कॉन्सेंट्रेशन अंदर, क्योंकि किशमिश के अंदर पानी तो थोड़ा सा ही होता है, जैसे बाहर से पानी अंदर जाएगा, सिर्फ इसलिए सॉल्वेंट ट्रांसपोर्ट होता है, समझ गए। अब ये रिवर्स ऑस्मोसिस यानी कि आर का क्या प्रोसेस होता है वो देखते हैं। यहाँ पे एक इम्प्योर सॉल्वेंट होता है, यहाँ पे प्योर सॉल्वेंट होता है, ठीक है। अब क्या है, अब जैसे यहाँ पे क्या है, अब यहाँ पे हम कुछ ना करते क्या होगा, प्योर सॉल्वेंट से यहाँ पे कहते हैं यहाँ पे इस तरह जाएगा, इस वजह से ये क्या है इम्प्योर के अंदर पानी और मिलेगा, मतलब क्या भाई ये जो पानी यहाँ से क्या इम्प्योर होगा, लेकिन हम क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पे एक प्रेशर लगा सकते हैं, यहाँ पे अगर हम प्रेशर लगाएंगे तो उससे क्या होगा, यहाँ पे प्रेशर लगा, यहाँ पे एक एक्सटर्नल प्रेशर लगा, तो ये जो प्रेशर है ये इसकी वजह से इस तरफ फोर्स आएगा, ठीक है, इस तरफ फोर्स आएगा, समझो P × एक फोर्स लगता है, भाई यहाँ पे एक फोर्स आई, तो जो फोर्स है इसकी वजह से क्या होगा, इसकी वजह से जो पानी है इसकी वजह से पानी है वो इस साइड निकल जाएगा, समझो इस वजह से पानी जो है इस साइड निकल जाएगा, और क्या है
इस वजह से पानी इस टाइप निकल जाए। ऐसे क्या है, ऐसे में कहते हैं जी एडवांस 2020 का कोई सा क्वेश्चन भी था कि जैसे वो फिजिक्स में आता है, लेकिन कि वो इस तरह यहाँ पर ट्रांसपोर्ट हो जाएगा, समझ लो। तो इस वजह से फोर्स कैसे ट्रांसपोर्ट हो जाएगा, और क्या यहाँ बीच में सेमी मेम्ब्रेन लगा रखी है, इस वजह से यहाँ पे ट्रांसपोर्ट हो जाएगा ड्यू टू एप्लीकेशन ऑफ प्रेशर, ठीक है। और क्या है, जो इक्विलिब्रियम प्रेशर होता है ना, जहाँ पे क्या, जहाँ पे कोई भी ट्रांसपोर्टेशन नहीं होगी, होता है पाए, ठीक है। जो पाए होता है, पाए क्या होता है, पाए का फॉर्म होता है ICRT। आई है यहाँ पे वैन ऑफ फैक्ट है, ठीक है। आई है यहाँ पे वैन ऑफ फैक्ट है। C है मोलैरिटी ऑफ सोल्यूशन, R है अपना R कांस्टेंट, और T है अपना T। तो मतलब पाई इज इक्वल टू ICRT है ना, ये वो अपने पास वो है, ठीक है। पाई इज इक्वल टू ICRT इक्विलिब्रियम प्रेशर है। अब अगर जैसे प्रेशर जो पाई से बड़ा होगा, इसका क्या है, इसका प्योरीफिकेशन होगी। अगर P इज इक्वल टू पाई, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, कुछ भी नहीं होगा। अगर P जो स्मॉल है, तो भाई वही नेचुरल प्रोसेस होगा कि पानी जो बाहर से अंदर आएगा, समझ गए। अगर कहते हैं पाई इज इक्वल टू पाई भी होता है तो आइसोटोनिक कहते हैं, पाई ग्रेटर देन पाई भी होता है तो हाइपोटोनिक, पाई स्मॉलर देन पाई भी तो हाइपोटोनिक, ठीक है। ये हमने वैसे 9th ही पढ़ रखा, ठीक है। अभी ऊपर क्वेश्चन देखो, ये कह रहे हैं सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग 0.6 ग्राम ऑफ यूरिया, मोलर मास 60 एंड 1.8 ग्राम ऑफ ग्लूकोज, मोलर मास 180 इन 100 ml ऑफ वाटर, देन द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन, ठीक है। इसका मैं ऑस्मोटिक प्रेशर बताना है। तो ऑस्मोटिक प्रेशर होता है, ऑस्मोटिक क्या है, ऑस्मोटिक प्रेशर नेट के लिए निकालना है, पाई नेट, ठीक है। तो पाई नेट क्या होगा, पाई नेट होगा क्या, पाई नेट क्या होगा, वो होगा, वो हमें पता है, वो होता है RT। तो वही होगा RT इंटू समीशन ऑफ IC, RT इंटू समीशन ऑफ IC, समझ लो, RT इंटू समीशन ऑफ I, और तो हमने क्या RT को हमने बाहर लिख दिया, और IC का हम समीशन कर देते हैं, IC का हम समीशन करते हैं, क्योंकि वो हर एक के लिए अलग है, बाकी ये दोनों कॉन्स्टेंट है। तो उसको लिए हम उसको यहाँ पर भी लिखा, यहाँ पर भी लिखा, इससे हमारे आगे कि जो पाई एक्सटर्नल है वो अप्रोक्सीमेटली 5 ATM के आसपास है, ठीक है। इसका एप्लीकेशन कैसे, जे एडवांस 2021 के भी क्वेश्चन था, ठीक है। तो भाई ये तरीका, ये जो है ना कि ऐसे करके ऐड कर देना, भाई ये थोड़ा सा ज़्यादा बिल्कुल दिमाग में रखने वाली चीज़ है, ठीक है। फिर ये क्वेश्चन है, आफ्टर रिमूविंग हार्ड शेल ऑफ एन एग डिसॉल्विंग इन डायरेक्ट एक्सेल सेमी permeable membrane can be visible. If such an egg is kept in saturated solution of common salt, the size of the egg will shrink. Size of the egg shrink क्यों करेगा, वो इसलिए भाई कहता है, देखो अब आप सैचुरेटेड सॉल्यूशन बोला, ठीक है। अगर यहाँ पे अगर हम सिर्फ एग को यहाँ पे सेमी मेम्ब्रेन बन चुके हैं, अगर यहाँ पे सिर्फ पानी होता तो भाई इसका मतलब क्या होता, मतलब पानी जो है यहाँ पे अंदर घुसता, लेकिन यहाँ पे क्या है, अब सैचुरेटेड सॉल्यूशन मतलब है बहुत ही हाई कॉन्सेंट्रेशन वाला, मतलब इससे ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट हो नहीं सकता, उतना सॉल्ट है, तो इसलिए क्या होगा, एग के अंदर का सामान है वो भाई लेस कॉन्सेंट्रेट, इसलिए श्रिंक करेगा, समझ गए, इसलिए श्रिंक करेगा। हम थोड़ी कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज देखते हैं, ठीक है। ये था मेन पार्ट। अब तक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी जिसमें मेनली कुछ नहीं पूछा जाता है, JEE में, हाँ JEE में काफ़ी कुछ पूछा जाता है, लेकिन जो अभी मुश्किल पार्ट है वहाँ पे खत्म हो चुका, ठीक है। सबसे पहले रिलेटिव लोइंग इन वेपर प्रेशर। जो रिलेटिव लोइंग होती है ना, जो कहते हैं, एक सेकंड को, रिलेटिव लोअरिंग होती है, उसका फॉर्म होता है एक्स ऑफ सोल्यूट एडेड, ठीक है। मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट जो एडेड किया है, इट इज़ इक्वल टू रिलेटिव लोअरिंग, ठीक है। तो कहते हैं, जैसे क्वेश्चन देखो, अ सेट ऑफ सोल्यूशंस प्रिपेयर्ड यूजिंग 180 ग्राम ऑफ वाटर। अच्छा, एक सेट ऑफ सोल्यूशंस को हमने 180 ग्राम वाटर से प्रिपेयर किया, ओके। एज सॉल्वेंट इन 10 ग्राम ऑफ डिफरेंट नॉन वोलेटाइल सोल्यूट्स A, B and C, द रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इन द प्रेजेंस ऑफ दीज सोल्यूट्स आर इन ऑर्डर वर्ड, ठीक है। तो यहाँ पे जो है, यहाँ पे हमने मास सेम रखा है 10 ग्राम, लेकिन जो मोलर मास उसको हम बढ़ाते जाए, मतलब क्या मोल्स तो कम होते जाने हैं, A की मोल सबसे जाता है, ठीक है, A की मोल सबसे ज़्यादा, B की मोल सबसे ज़्यादा, फिर C की मोल सबसे ज़्यादा, यानी कि X से भी X से भी सबका इसी ऑर्डर में, इसलिए C ऑप्शन जैसे आंसर होगा। अब ये देखो क्या वेरिएशन बोलेंगे, ठीक है। वेरिएशन बोलेंगे पर क्या होती है कि भाई क्या कहते हैं कि ऐसा होता है कि जैसे अगर हम किसी कहते हैं प्योर सॉल्यूट है, जैसे पानी, उसके अंदर कोई सॉल्यूट डाला जैसे कि नमक, तो इससे क्या होता है, उसका जो टेम्परेचर, उसका जो बॉइलिंग पॉइंट है ना, वो भाई थोड़ा सा बढ़ जाता है, ठीक है। उसका बॉइलिंग पॉइंट जो है थोड़ा सा बढ़ जाता है, जैसे 100 था उससे 100 हो जाएगा, समझ लो, ये उससे हो जाता है, ठीक है। तो इसका यहाँ पे ग्राफ बना रखा है, ठीक है, कि जैसे यहाँ पे टेम्परेचर है, यहाँ पे वेपर प्रेशर है, तो भाई जो है जब टेम्परेचर, तो क्या ये जो वेपर प्रेशर का बॉइलिंग पॉइंट है कि क्या है कि जैसे सॉल्वेंट ऐसा था, तो सॉल्वेंट जो है वो देखो, जो इसका दोनों का कंबाइन एक होगा, ठीक है। जैसे ये देखो, सबसे पहले हम वेपर प्रेशर की बात करते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे एक कहते हैं, ये देखो जैसे सॉल्वेंट था, ठीक है, जो सॉल्वेंट था उसका वेपर प्रेशर था, उसका वेपर प्रेशर क्या था, उसका वेपर प्रेशर ये देखो, उसका वेपर प्रेशर था इस पॉइंट पे ये था, ठीक है। लेकिन वहीं अगर हमने उसके अंदर ये डाल दिया, ठीक है, उसके अंदर कुछ और डाल दिया, तो भाई वो जो है वो क्या है, वो बढ़ जाता है, वो जो वेपर प्रेशर बढ़ जाता है, ठीक है। जो वेपर प्रेशर है वो बड़ा हो मिलता है, हमें समझ लो, जो वेपर प्रेशर बढ़ जाता है, मतलब क्या, जो वेपर प्रेशर वो बढ़ जाता है, और जो टेम्परेचर है और जो कहते हैं बॉइलिंग पॉइंट है वो घट जाता है, ठीक है। जो बॉइलिंग पॉइंट है वो घट जाता है, वो डेल्टा टीवी से ही शिफ्ट हो गया, ठीक है, समझ हो गया था। जो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है, इससे डेल्टा टीवी से बॉइलिंग पॉइंट शिफ्ट हो गया, समझ गए। अब जैसे और जिसका डेल्टा टीवी मतलब जो
डेल्टा टी बी होता है वो होता है के बी इंटू मोलैलिटी, और डेल्टा टी फ्रीजिंग होता है वो होता है के एफ इंटू मोलैलिटी, ठीक है। मोलैलिटी यहाँ पर यूज़ है, ठीक है। मोलैलिटी क्या होता है हम पहले देख चुके हैं। और के बी और के एफ और क्या कहते हैं फ्रीजिंग में क्या होता है, जैसे बॉइलिंग से तो क्या होता है, बॉइलिंग से तो भाई कहते हैं टेम्परेचर बढ़ता है, ठीक, तो लेकिन फ्रीजिंग पॉइंट क्या है, फ्रीजिंग पॉइंट कम होता है, ठीक है। फ्रीजिंग पॉइंट -3 हो गया, ठीक है, 0 से -3 हो गया, समझो। तो ये कहते हैं जैसे अगर तुम जैसे ऐसा होता है कि जैसे कनाडा वगैरह में जहाँ पे बहुत ज़्यादा बर्फ़ होती है ना, वहाँ पे बर्फ़ के ऊपर कहते हैं नमक डालते हैं। नमक डालने से क्या होता है कि भाई उसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो जैसे पहले 0 था अब वो -2 -3 हो जाता है। तो -2 -3 करने से क्या होता है कि भाई वो क्या है, वो पिघलने लग जाती है बर्फ़, समझ लो। तो इससे वो बर्फ़ पिघल जाती है, तो इसलिए हमारे पास हो जाता है, ठीक है। तो बी बढ़ता है, फ्रीजिंग पॉइंट कम होता है, ठीक है। और जो के बी है उसका एक फॉर्मूला है RTB² MM/ΔHV, और के एफ का भी फॉर्मूला है RTF² MM/HF, ठीक है। ये फॉर्मूला से ज़्यादा यूज़ नहीं होता, लेकिन भाई फ्यूचर क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। RTB² MM/HV, RTF² MM/HF, ठीक है। उसके बाद क्या है TB और TF क्या है, ये तो अपने बोलने पॉइंट है। फिर डेल्टा एच वी यहाँ पे फ्रीजिंग का डेल्टा एच और डेल्टा एच वी है वेपर फ्रीजिंग का डेल्टा वी, ठीक है। अभी देखो एडवांस 2017 का क्वेश्चन देखो कि प्योर वाटर फ्रीजर 273 के एंड 1 बार, ठीक है। प्योर वाटर का मैं फ्रीजिंग वाटर देखा है, ओके जी। उसके बाद क्या बोल रखा है, उसके बाद क्या होगा, द एडिशन ऑफ 34.5 ग्राम ऑफ एथेनॉल टू 500 ग्राम ऑफ वाटर चेंजेस द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सोल्यूशन। मतलब ये एथेनॉल आने से उसका फ्रीजिंग पॉइंट चेंज हो जाता है। यूज़ द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ डिस्टेंशन परसेंट एज 2K, ठीक है। उसने कौन सा क्वेश्चन दे दिया, उसने नहीं बोला कि निकालो, उसने सीधा क्वेश्चन दे दिया कि 2K, अच्छा ये फ्रीजिंग पॉइंट का क्वेश्चन दे दिया। उसके बाद द फिगर शोन बिलो represents the plots of vapor pressure and versus temperature then which of the following is correct, ठीक है। तो भाई सबसे पहले तो यहाँ सब हम डेल्टा निकालते हैं कि भाई यहाँ पे डेल्टा ये पूछ रखा है। देखो कुछ यहाँ पे देखो ए और बी में 2 के डिफरेंस है और सी और डी में 3 के डिफरेंस है। तो पहले डेल्टा निकालते हो क्या के बी इंटू एम, के बी यहाँ पे 2 और एम को हम लेते हैं मोल बाय केजी में, ठीक है। मोल बाय केजी में, समझ गए। यहाँ पे यूनिट से भी देख सकते हैं कि 2 kg मोल इनवर्स, 2 kg मोल इनवर्स, मतलब हमें केजी में डालना पड़ेगा। तो 2 इंटू n/0.5 यानी कि 4 है, ठीक है। हम 4 मान लेते हैं, हम 4 हमने मोल को n मान लिया, और जो n निकाला उसका क्या है, उसके एथेनॉल तो CH2 है, यानी कि C2H6 यानी कि 46, उसके मोल हो गए 3 है, यानी हमारे पास डेल्टा डी आ गया 3। तो अब तो सी ऑप्शन सही है या फिर डी ऑप्शन, ठीक है। अब देखो अब देखो सी और डी में हम कैसे कर सकते हैं कि देखो जैसे हमें पता है वेपर प्रेशर के साथ टेम्परेचर जो है इंक्रीज होता है, ठीक है। जो वेपर प्रेशर वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर, क्योंकि पी जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टी। वही क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि जो प्रेशर जैसे बढ़ रहा है तो टेम्परेचर भी डिक्रीज होगा। तो भाई ऐसा तो ऐसे नहीं है, इसलिए सी ऑप्शन है, जो सी ऑप्शन है वो अपने पास क्या हो जाएगी, सही आंसर हो जाएगा। सी ऑप्शन है इसका सही आंसर, समझ गए, ठीक है। फिर ये हमने कर लिया, फिर आ जाते हैं हेनरीज लॉ पे। हेनरीज लॉ क्या कहता है, क्योंकि जैसे हमने यहाँ पे एक लिक्विड है, ठीक है, एक लिक्विड है, उसके साथ हमने क्या किया, उसके ऊपर हमने जैसे एयर डाली, तो जो एयर होगी ना, जो गैस यहाँ पे ऊपर, यहाँ पे गैस जो ऊपर है और जो गैस यहाँ पे नीचे है वो यहाँ पे इक्विलिब्रियम में है, ठीक है। जो गैस ऊपर गैस मीडियम है और यहाँ पे जिसके अंदर सोल्यूबल होना है वो इक्विलिब्रियम में आ रहा है, ठीक है। तो जो सोल्यूबिलिटी होती है दिस इज डायरेक्टली टू 1/T एंड इज डायरेक्टली टू प्रेशर, मतलब जो सोल्यूबिलिटी है वो डायरेक्टली प्रेशर है और 1/% ठीक है। इसको याद कैसे रखना है, देखो कोल्ड ड्रिंक को हम कहते हैं हम ठंडी जगहों पे रखते हैं, ठीक है। हम ठंडी जगहों पे क्यों रखते हैं, क्योंकि भाई कहते हैं जो सोल्यूबिलिटी है इट इज डायरेक्टली टू 1/T, मतलब क्या जितना टी कम होगा उतनी ज़्यादा सोल्यूबिलिटी होगी, और जितना टेम्परेचर कम होगा सोल्यूबिलिटी, मतलब क्या है। अब जैसे हम अब इसको कम टेम्परेचर रखेंगे तो भाई वो जो है वो उसके अंदर जो CO2 है हमारे पास उसके अंदर वो उसके अंदर क्या है डिजॉल्व होकर बैठेगी, तो उससे हमारे पास क्या है वो ख़राब नहीं होगी, ठीक है। और प्रेशर के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जो है कि भाई जैसे जो उसके ऊपर ढक्कन होता है उसको हम टाइटली सील करते हैं, ठीक है, बहुत टाइटली सील करते हैं कि उससे वहाँ से गैस ना निकले, वो भाई इसलिए क्योंकि वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल भी होते हैं सोल्यूबिलिटी, ठीक है। तो पी ऑफ गैस इज इक्वल टू KH इंटू एक्स ऑफ गैस, ठीक है। पी ऑफ गैस इज इक्वल टू KH इंटू एक्स ऑफ गैस, ठीक है। ये है हेनरीज लॉ कि पी ऑफ गैस क्या है, पी ऑफ गैस इज प्रेशर ऑफ गैस इन सॉल्यूशन, ठीक है। ये मतलब पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस इन सॉल्यूशन इज इक्वल टू के क्या है हेनरीज कॉन्स्टेंट, नेक्स्ट क्या है मोल फ्रैक्शन जो है डिजॉल्व इन द लिक्विड, ठीक है। मोल फ्रैक्शन डिजॉल्व इन द लिक्विड, ठीक है। अभी क्वेश्चन देखो, हेनरीज कॉन्स्टेंट के वैल्यू फॉर 4 गैसेस अल्फा बीटा गामा एंड डेल्टा इन वाटर एट 270 is given below. The density of water is here. This table implies that what, ठीक है। ये टेबल क्या क्या इम्प्लाई कर रही है, ठीक है। तो सबसे अल्फा हैज़ द हाईएस्ट सॉल्युबिलिटी इन वाटर एट अ गिवन प्रेशर, ठीक है। ये बोला कि अल्फा की सबसे ज़्यादा सॉल्युबिलिटी है, ठीक है। तो भाई हमने क्या रखा है, हमने ये रखा है कि जो कहते हैं कि हमें क्या होता है ना, अब देखो अभी ना हमें कंफ्यूज नहीं होना, हम कंफ्यूज होकर भाई हम एक को सही बोल देंगे। वो कैसे, यार देखो जब हाईएस्ट सॉल्युबिलिटी का मतलब क्या है, हाईएस्ट सॉल्युबिलिटी का मतलब ये है कि भाई जो यहाँ पे इसका मतलब सबसे ज़्यादा मोल फ्रैक्शन होनी चाहिए, ठीक है। यहाँ पे उसकी सबसे ज़्यादा मोल फ्रैक्शन होनी चाहिए, समझ गए। यहाँ पे इसकी सबसे ज़्यादा मोल फ्रैक्शन होनी चाहिए, तो भाई इसका मतलब क्या है, इसके यहाँ पे सबसे ज़्यादा मोल फ्रैक्शन होनी चाहिए, यानी x इक्वल टू P/KH, मतलब क्या जो x होगा वो क्या होगा, वो 1/KH होगा, ठीक है। मतलब क्या है, मतलब अगर x को मैक्सिमम करना है, अगर मैं x को मैक्सिमम करना है तो हमें KH को मिनिमम करना पड़ेगा, तो KH को मिनिमम करना पड़ेगा, मतलब हम कौन सा चूज़ करें, हम डेल्टा को यूज़ करें, ठीक है। लेकिन इन्होंने बोल रखा है भाई ये अल्फा है तो यहाँ से क्रॉस है, ठीक है। तो भाई
सच्ची में कौन सा सिखाने वाला क्वेश्चन है। तो हम तो क्या है पी ऑफ गैस से देखते हैं। मैंने तो ये तो इसको तो हम ये बोलते हैं, ठीक है। तो कभी जे में अच्छे क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। वह सॉल्युबिलिटी ऑफ गामा 300K इज लोअर देन दैट इज 298K, ठीक है। ये बोल रहा है कि 300K की सॉल्युबिलिटी कम है एज कम्पेयर टू 298K। मतलब ये कहना चाहिए कि जो सॉल्युबिलिटी है वो 1/8 है। हाँ तो ये है तो सही, लेकिन क्या उसने बोला कि दिस टेबल इम्प्लाइज है, ठीक है। ये क्या ये टेबल इस बात को इम्प्लाई कर रही है? नहीं करी भाई, तो इसका बी भी गलत, ठीक है। फिर द प्रेशर ऑफ 55.5 मोलर सॉल्यूशन इज गामा इज 1 बार, और क्या द प्रेशर ऑफ 55 इज 250 बार, ठीक है। इन्होंने क्या क्या ठीक है, ठीक है। तो भाई क्या अब यहाँ पे क्या है, प्रेशर ऑफ 50.5 मोलर सॉल्यूशन बता रहा है, ठीक है। तो भाई क्या यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे अपने पास वाटर में डिजॉल्व है, ठीक है। वाटर में डिजॉल्व है, तो इससे पहले तो क्या है, चलो हम निकालते हैं। हम पी इज टू के H × X में पता है, तो और पी हमें पूछा था, तो हम पहले X निकालने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो भाई क्या भाई देखो अपने पास 55.5 मोलर गैस है, मतलब क्या है कि 55.5 मोल्स ऑफ गैस है इन 1 kg वाटर, ठीक है। 1 kg वाटर में 55.5 मोल्स ऑफ गैस है, ठीक है। ये हमने यहाँ पे निकाल लिया कि 55.5 मोल है, ठीक है। उसके बाद निकाल दिया मोल्स ऑफ वाटर। तो मोल्स ऑफ वाटर कितने हैं? मोल्स ऑफ वाटर है 1018 यानी कि 5 यानी कि 55.5, मतलब क्या है कि मोल्स ऑफ वाटर भी है, मोल्स ऑफ वाटर भी 55.5 है। तो भाई मोल्स ऑफ वाटर भी सेम, और क्या कहते हैं मोल्स ऑफ अपना वो कहता है मोल्स ऑफ अपना सोल्यूट भी सेम। तो इसका मतलब क्या, इसका मतलब उसकी सोल्यूट की मोल फ्रैक्शन 1/2 होगी। तो जो सोल्यूट की मोल फ्रैक्शन 1/2 होगी ना, क्योंकि वो कहता है वो कहता है उसका मोल फ्रैक्शन 1/2 है। तो x = 1/2 यानी p = 1/2 × 1/2 यानी कि 1/4। तो 1/4 हुआ, इसलिए डी ऑप्शन यहाँ पे बस सही हो जाएगा, ठीक है। इसलिए यहाँ पे डी ऑप्शन सबसे सही हो जाएगा और सी जो है गलत हो जाएगा, समझो। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक्चुअली यहाँ पे क्या है, यहाँ पे किलो बार में देखा है, कौन सा किलो बार में देखा, तो किलो बार को हम 4 से ऐड करें तो 250 आएगा, ठीक है। समझ के, ठीक है। अभी क्वेश्चन देखो कि 1 मोल ऑफ एन एक्वा सॉल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन एट A2B3 60% आयनाइज्ड, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन एट 180 में डैश, ठीक है। अब भाई देखो A2B3 है ना, तो भाई यहाँ पे देखो हमने यहाँ पे थोड़ी सी एडिशन करनी पड़ेगी अपने फॉर्मूलेज में। क्या कि जहाँ पे भी जैसे कि पाई = CRE था, तो उसको करना है पाई = ICRE, ठीक है। पाई = ICRE, जैसे डेल्टा ई था KB × M, उसको कहना डेल्टा T = I × KB × M, ठीक है। डेल्टा I × KB × M, समझिए। उसमें क्या जैसे होता था डेल्टा TF के लिए भी यही होगा, ठीक है। डेल्टा TF के लिए भी यही होगा। और अब ये क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। तो 1 मोल ऑफ एक्वा सॉल्यूशन मतलब क्या, अब यहाँ पे आई को हमें एडिशन करना है, तो 1 0 0 तो 0.4 1.2 1 यानी I = 3.4, ठीक है। I = 3.4 हमने बहुत साइंस निकाल लिया भाई, ये तो बेसिक केमिकल कर रहा है, ठीक है। तो आई आगे पास 3.4, समझ गए। अब डेल्टा T = I × KB/M = 34/10 × 52/100 × 1, ठीक है। तो क्योंकि यहाँ पे 3.52 था और यहाँ पे 1 है, तो ये होगा 1.768, यानी जो टेम्परेचर होगा 100 + 1.768 = 102 डिग्री सेल्सियस अप्रॉक्सीमेटली, यानी कि हो गया 375 के क्वेश्चन पूछा तो केल्विन में आंसर, ठीक है। जैसे 375 के अपने पास आने आंसर। तो यार मैं इस क्वेश्चन से यही समझा, ठीक है। आई को हमें साथ लगाना पड़ता है, ठीक है। जैसे ये क्वेश्चन है मोल फ्रैक्शन ऑफ A वेपर्स अबव द सोल्यूशन ऑफ मिक्सचर A and B x = 4 विल बी व्हाट, मतलब क्या है भाई, एक मिक्सचर है, एक मिक्सचर है, उसमें क्या है, उसमें x = 0.4 है। अच्छा एक मिक्सचर उसमें x = 0.4 है और x भी = 0.6 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि मोल फ्रैक्शन का कॉन्सेप्ट है। फिर क्या है हमें इसके A में हमें बता दें A में कितनी मोल फ्रैक्शन, ठीक है। A में कितनी मोल फ्रैक्शन, तो भाई उसके लिए उसका नाम वाई बस भी प्लस 1/b = 1/b यूज़ करिए, तो मैं जो ए के सारे रेट करने वाला है वो मेरे पास यही प्यारा फॉर्मूला है, ठीक है। अब इसके लिए मुझे चाहिए पी नेट, तो पी नेट कैसे पी नेट पी × x पी एक्स प्लस पी बी एक्स भी, ठीक है। कि भाई वो पी नेट ऐसा निकलता है कि इससे लिक्विड जो वेपर प्रेशर है वही तो भाई गैस का वही तो गैस का वेपर प्रेशर है, तो समझ सकते हैं 40 + 160 बस 160 हमें पुश कर देगा। सॉल्व करना y = 1/4 यानी कि सी ऑप्शन है सही हो गया, समझ गया। तो इस तरह इसको हमने सॉल्व कर लिया। ये क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग विल शो मैक्सिमम वेपर प्रेशर 300 के, ठीक है। ये मैक्सिमम वेपर प्रेशर यहाँ पे कौन सा शो करेगा, तो ये यहाँ पे मैक्सिमम वेपर प्रेशर शो करेगा वो है अपने पास ना डी, ठीक है। अपने पास वो है डी ना कि सी क्यों नहीं और डी क्यों, देखो ऐसा समझो कि हमारे पास क्या है, हमारे पास वीपी का फॉर्मूला है, वीपी का क्या है, जो डेल्टा वीपी का फॉर्मूला है वो क्या है कि कहते हैं सॉरी रिलेटिव, देखो रिलेटिव वीपी का फॉर्मूला अपने पास क्या, रिलेटिव वीपी का फॉर्मूला अपने पास क्या कि वो एक्स सॉल्यूट के इक्वल, ठीक है। वो एक्स सॉल्यूट के इक्वल है, तो भाई अगर एक्स सॉल्यूट के इक्वल है तो उसका मतलब क्या है कि भाई जितना ज़्यादा एक्स का सॉल्यूट उतना ज़्यादा क्या है, उतना ज़्यादा अपना जो वेपर प्रेशर कम होगा, समझिए वो कम होगा, हमारा वेपर प्रेशर कम होता है, ठीक है। वो क्या है रिलेटिव वेपर प्रेशर का लोअरिंग है, देखिए रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, ठीक है। तो भाई देखो इसका क्या, इसका आई है 2, इसका आई है 3, इसका आई है 4, इसका आई है 1, मतलब भाई सबसे कम क्या है, सबसे कम वो कहते हैं सबसे कम लोअरिंग किसमें होगी, जिसका आई = 1, देखिए भाई होता है वो लोअरिंग होती है आई इंटू होती है क्या बोलती है आई इंटू होती है आई इंटू एक्स, में देख चुके भाई आई ऐड करना होता है, तो इसलिए क्या इसलिए हम डी को टिक मारे क्योंकि उसका सबसे कम लोअरिंग होगी, तो वही अपने पास सही हो जाएगा, समझ गया। फिर क्वेश्चन है कि C12 H22O11 डू नॉट डिसोसिएट as well to them there has least rate following and has shows maximum vapor, ठीक है।
और क्या है, देखो अभी क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छा क्वेश्चन, ठीक है, कि इसमें मूल क्वेश्चन मिस कर दिया कि 224 ml ऑफ SO2 एट 290 K 1 ATM इज पास थ्रू 100 ml ऑफ 0.1 मोलर NaOH। अच्छा, द नॉन वोलेटाइल सोल्यूट प्रोड्यूस्ड इज डिजॉल्व इन 36 ग्राम ऑफ वाटर देन द लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। ठीक है, तो भाई सबसे पहले हमें पता है कि डेल्टा की क्या है, हमें क्या पता है कि डेल्टा बी रिलेटिव, ठीक है, डेल्टा बी रिलेटिव जो है वो एक्सल्यूट के करते, ठीक है, डेल्टा बी रिलेटिव है वो एक्सल्यूट के करते, ठीक है। तो एक्सल्यूट के लिए हमें कुछ काम करना पड़ेगा, वो क्या है कि भाई जो NaOH को हमें SO2 के साथ रिएक्शन करना पड़ेगा। तो NaOH को हम SO2 के साथ रिएक्शन करेंगे तो भाई SO2 एक एसिडिक चीज़ है कि भाई ऑल नॉन मेटल ऑक्साइड एसिडिक। तो भाई ये क्या करेगा, यहाँ पे ये Na2SO4 बन जाएगा और साथ में H2 बन जाएगा, ठीक है। तो भाई ये क्या, ये कि अपने पास नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट Na2SO4, ठीक है। जो NaOH है, NaOH अपने पास कितना है, NaOH यहाँ पे 0.1 क्योंकि 0.1 यहाँ पे इसका मोलर है और 100 ml इसका वॉल्यूम है, तो 0.1 0. और SO2 हो गया 224/11,200 के भाई STP पे हमें दे रखा है, ठीक है। तो मैं बताना NaOH, तो भाई ये है 0.01 और ये 0.02, ठीक है। तो अब क्या हमने बैलेंस किया तो यहाँ पे 2 आ गया। तो मैं क्या मिलता है हमें, ये मिला कि NaOH लिमिटिंग रेंज है, वो क्यों, तो यहाँ पे NaOH के साथ यहाँ पे 2 है, देखो यानी यहाँ पे 2 है। तो भाई यहाँ से क्या है, यहाँ से 0.01 जाएगा, यहाँ से 0.01 जाएगा ना, जैसे 0.005 जाएगा, कि यहाँ से 0.005 जाएगा, लेकिन यहाँ पे 0.02 है। इसका मतलब इस हमें NaOH को लिमिटिंग रेंज में बना रहा है, ठीक है। तो यहाँ से जो Na2SO के मोल्स जो बनेंगे वो बनेंगे 5 × 10⁻³ ठीक है। ये अपने पास Na2SO4 के मोल्स के 0.05, 0.005 यहाँ से हमने निकाल लिया, समझ गए। उसका क्या हमें बता लिया रिलेटिव लो, हमें पता क्या कि रिलेटिव लोग होते हैं वो एक्स वाला केबल होते हैं, मतलब क्या कि डेल्टा पी बाई डेल्टा नॉट इज इक्वल टू आई इंटू एक्स ऑफ सोल्यूट, ठीक है। ये क्या, अब ये देखो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्या जैसे देखो कि आई मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, ये जो चीज़ है, लेकिन हमने जो पढ़ा वो हमने पढ़ा रिलेटिव लोअरिंग इज इक्वल टू आई इंटू एक्स, ठीक है। वो हमने पढ़ी रिलेटिव लोअरिंग पढ़े आई इंटू एक्स, लेकिन रिलेटिव लोअरिंग का एक्चुअल मतलब क्या होता है डेल्टा पी बाई पी, मतलब क्या डेल्टा पी बाई मतलब क्या है, एक तरह से D/D, मतलब किस तरह चेंज हुआ है, ठीक है, किस तरह चेंज हुआ है। तो डेल्टा P/P नॉट होता है, ठीक है, मुझसे उससे क्या है, उससे में एक्चुअल चेंज नहीं मिलता, उससे मिलता है हम रिलेटिव है, ठीक है। डेल्टा पी इक्वल टू P नॉट इंटू एक्स इंटू आई, हम यहाँ पे फॉर्मूला लगाने, ठीक है। तो यहाँ पे सिर्फ डेल्टा पी पूछे हम सॉल्व करेंगे, बस आ जाएगा कि क्या और क्या आई इक्वल टू 3, तो आई हो गया Na2SO4 है, तो भाई H2 2 मोल है, इसको हम सॉल्व करेंगे अपने पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। इससे अपना आंसर आ जाएगा 18, जो ये अपना आंसर है, समझ गए। ये अपना आंसर बस हमने वैल्यू डाली आंसर निकाला, ठीक है, आई को 3 डाल के, ठीक है। फिर अब क्या ये अब डेट वास 2 सेकंड क्वेश्चन है और ये सच में ऐसे क्वेश्चन है, ठीक है, ये सच में तगड़ा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इन 0.1 मोलर सॉल्यूशन, ठीक है, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर 0.1 मोलर सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन इज x डिग्री सेल्सियस। अच्छा कि सिल्वर नाइट्रेट का सॉल्यूशन का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो x है। To this solution, an equal amount of 0.1 molar aqueous of barium chloride solution is added to make a new solution B। कि इसके अंदर क्या है, इसके अंदर क्या है 0.1 मोलर aqueous solution of barium chloride डाला है, ठीक है। द डिफरेंस इज बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर बिटवीन A and B इज y, ठीक है, इनमें का डिफरेंस वाटर का y है। हमें K भी देखा है 0.5, ठीक है, K भी देखा है 0.5 और डेंसिटीज क्या है, हमें मानना है कि भाई जो दोनों बिल्कुल सेम डिजॉल्व होते हैं। तो मैं सबसे पहले वैल्यू ऑफ एक्स, तो ये एक्स क्या है, ठीक है, एक्स यहाँ पे पहले एक्स समझते हैं क्या है, एक्स है भाई कि द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इन 0.1 मोल सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन, ठीक है, वो हमें एक्स पूछ सकते हैं। तो भाई उसका डेल्टा निकालना है, डेल्टा क्या है, डेल्टा आई इंटू के बी इंटू एफ, तो आई यहाँ पे 2, के बी यहाँ पे 0.1 और एम यहाँ पे 1/2, ठीक है, एम यहाँ पे 1/2 भाई क्या था, सॉरी के भी यहाँ पे 1/2, एम है यहाँ पे 0.1, आई यहाँ पे 2, ठीक है। तो इसका मैंने सॉल्व किया, ऐसा हो गया 0.1, तो भाई टी हो गया, वो तो पास हो गया 100.1। तो भाई पहला क्वेश्चन तो बहुत आसान था, एक्स वैल्यू हमने बहुत साइंस निकाली, ठीक है। वो ऐसा था कि 2 नंबर सी के बटरे ले लो, ठीक है। फिर अभी हमने कहा वाई में क्या है, मतलब दोनों का डिफरेंस, ठीक है। तो ये दोनों के डिफरेंस के लिए इसके अंदर पापड़ बने पड़े, उसके वो क्यों, तो यहाँ पे हम बोलते हैं कि AgNO3 तो है, इसके सामने BaCl2 डाल दिया सोल्यूशन के, ठीक है, BaCl2 डाल दिया, ठीक है। तो यहाँ पे इसके नाम हमें रिएक्शन करके देखना पड़ेगा, ठीक है। हम सीधे AgNO3 और BaCl2 अलग अलग क्यों नहीं ले सकते, क्योंकि भाई देखो जो AgNO3 जो सोल्यूशन है ना वो Ag प्लस और NO3 फुली डिसोसिएटेड है, देखो यहाँ पे लिखा भी होगा कि बिल्कुल कहते हैं डिसोसिएटेड रहेंगे वहाँ पे। तो अगर वो डिसोसिएटेड वहाँ पे फुली रहेंगे तो उसका क्या कि भाई Ag प्लस और NO3 माइनस बिल्कुल एक्टिव माना क्या यहाँ पे रिएक्शन होना ही होना है, ठीक है। तो भाई क्या होगा, यहाँ पे डबल स्पिन रिएक्शन हो जाएगा, ये BNO3 और AgCl, ठीक है। तो जो AgCl वो यहाँ से प्रेसिपिटेट के आगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमें इसकी वॉल्यूम आता है V, तो भाई यहाँ पास क्या होती है 0.5 0.1 और 0.5 है, ठीक है। तो AgCl तो प्रेसिपिटेट होंगे नीचे बैठेगा, ठीक है, AgCl प्रेसिपिटेट तो नीचे बैठेगा, हमें सिर्फ BaCl2 BNO3 से डील करना है, ठीक है। तो मैं इसका डेल्टा निकाल दूँ, डेल्टा क्या होता है, डेल्टा आई इंटू के एफ इंटू एम, ठीक है, डेल्टा होता है आई इंटू के एफ इंटू एम। भाई हमें के एफ तो पता है, अब निकालें आई इंटू एम, ठीक है। तो आई इंटू एम का क्या, हम आई एम एवरेज लगाए हैं, वो कैसे IM1 + IM2/2, ठीक है। ये हमने क्यों किया, जिसको इसको ऐसे समझो भाई, कहता है कि भाई ऐसे समझो कि जैसे हम कहते हैं हमें जैसे COM निकालना था, ठीक है। तो COM यानी क्या करते हैं, हम M1
इंटू R1, ठीक है। जो M1 का कॉन्ट्रीब्यूशन है उसको मास के करने प्लस M2R2 बाय M1 प्लस M2, हम यही करते हैं ना, ठीक है, हम यही करते हैं। तो हमें यहाँ भी वही करना पड़ेगा, ठीक है। अब तुम यहाँ पे सोच लो कि भाई क्या कहते हैं IM1 प्लस IM2 बाई सीधा 2 क्यों नहीं करे, ठीक है। हम बाई सीधा 2 क्यों नहीं करे कि भाई कहते हैं क्योंकि भाई ऑब्वियसली कहते हैं हमें यहाँ पे बिल्कुल एवरेज लेना है कि भाई कौन सा कि हमें यहाँ पे I1 प्लस I2/2 क्यों नहीं करे, ठीक है। तो हमें भाई वेटेड एवरेज है, ठीक है, वेटेज एवरेज, क्योंकि भाई जो M1 अगर भारी है तो उसका कॉन्ट्रीब्यूशन ज़्यादा, समझ रहे हो। तो I इंटू M1 प्लस I/2 × 2, ठीक है। तो उसके यहाँ पे 0.5 तो 3.0.5 C/0.5/2, ठीक है, बाई 2 है। ये हमने कुछ, ठीक है, मोलैरिटी का फॉर्मूला है हमने चुपचाप कि भाई कहते हैं मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या होता है कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट बाय वेट, ठीक है। वेट यहाँ पे डेंसिटी यहाँ पे 1 दे रखी है तो हमने इसको 2 ही ले लिया चुपचाप, ठीक। तो V से भी कट जाएगा 0.15, तो भाई 0.15 होगा हमारे पास IM एवरेज। तो डेल्टा टी के अंदर उसको डाल देंगे, ठीक है। डेल्टा होगा KB इंटू I इंटू F, यानी 15/100 यानी 7.5/100, तो 7.5/100 हो गया अपना आंसर, ठीक है, 7.5/100। तो भाई अब इनको डिफरेंस 0.010 मैं 0.075 यानी कि 0.025 यानी कि इसके 10 पर सी कोई पूछ रहे तो भाई 2.5 हो गया अपने पास आंसर, ठीक है, 2.5 आ गया अपने पास आंसर, समझ गया। तो भाई जो फर्स्ट पार्ट का नंबर बांटना था, सेकंड पार्ट क्या सिखाने वाला था कि हमें कैसे सीखना होता है। और यार और एक और गलती अगर एजीएस को साथ ले लें, ठीक है। अब हम सोच लें कि भाई रिएक्शन करना है, हमें सब कुछ सही लगा है, तो फिर एजीएस को हम साथ ले लें तो हमें भाई ये भी देखना कि भाई प्रेसिडेंट्स को नहीं लेना, ठीक है। उसका क्या है, अब ये 2019 का पेपर 1 का क्वेश्चन है कि ओनली 0.5 ग्राम ऑफ नॉन आयोनिक सॉलिड ऑफ 39 ग्राम ऑफ बेंजीन, इट्स वेपर प्रेशर डिक्रीज ऑफ 650 mm to 640 mm, द डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ बेंजीन अपॉन एडिशन ऑफ सोल्यूट इज व्हाट, ठीक है। तो यह है कि 0.5 ग्राम ऑफ नॉन वोलेटाइल आयनिक सोल्यूट हम 39 ग्राम ऑफ बेंजीन में डालते हैं, जिसका वेपर प्रेशर जो डिक्रीज़ कर रहा है 10 mm से डिक्रीज़ कर रहा है, तो हमें फ्रीजिंग पॉइंट में डिफरेंस मिलेगा, मतलब क्या हम दोनों को यहाँ पे मिक्स करें, ठीक है। तो ऐसा हम क्या करते हैं, हम सबसे पहले डेल्टा पी बाई पी निकालते हैं, इट बाई डेल्टा पी बाई पी इज टू एक्स, ठीक है। सीधा हम एक्स को करेंगे कि भाई क्या बोलता है कि भाई नॉन आयोडिक, ठीक है, नॉन आयोडिक है वो यहाँ पे बटेगा ही, उसका कोई आयन निकलेगा नहीं, उसका इज टू 1 है, ठीक है। जब 10/60 इज टू एक्स, जैसे मेरे पास क्या है एक्स वगैरह से 1/65, एक्स आ गया सॉरी अब एक्स आ गया 1 हाँ, तो एक्स आ गया यहाँ से 1/65, ठीक है। तो जो हमारे पास सोल्यूट है वो कितने वहाँ पे 1/65, जो सॉल्वेंट कितना हो गया, सॉल्वेंट हो गया 64/65, ठीक है। सॉल्वेंट जाएगा 64/65 क्योंकि वो माइनस का कैंसिल है, तो इन दोनों में मिल गया 1/64, ठीक है। और जो हमारे पास एन ऑफ बेंजीन जो कि यहाँ पे सोल्यूट है, सो कहते हैं जो एन ऑफ बेंजीन जो यहाँ पे सॉल्वेंट है वो यहाँ पे हाफ है, क्योंकि 39 और 78 का नीचे मोलर मास देखा है, तो 39 70 हाफ, यानी इसको हमें डाल दिया तो हमें मिल जाएगी एन ऑफ जो एन सोल्यूट है जो मतलब क्या है सोल्यूट के मोल है वो यहाँ पे 1/128 है, ठीक है। अब बस हमें क्या अब डिफरेंशियल फ्रीजिंग पॉइंट आ है, ठीक है। तो डेल्टा टी इज टू KB इंटू M इंटू आई यहाँ पे 1 है, आई यहाँ पे 1 है, इसका मतलब रखेंगे कि 5.12 के, ठीक है। हमने यहाँ पे KB लिया इंटू M कर दिया, ठीक है। M क्या है, M में टोटल मोल्स बाय वॉल्यूम, ठीक है। मोल्स यहाँ पे 1/120 और वॉल्यूम में ली थी KG में कर रही थी भाई, यहाँ पे KG वाला, तो यहाँ पे इसको KG वाले साथ करना पड़ेगा, यहाँ पे काटा भी, ठीक है। कुछ सिंपलीफाई करें 40/39 यानी कि 1.0 थी, ठीक है। 1.0 आगे डेल्टा टी, ठीक है, मतलब डेल्टा थी, तो भाई यही अपने 1.0 आपके पास आगे डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक है। सबने आंसर निकाले, ठीक है। फिर क्या जी में जो कुछ अच्छे क्वेश्चन और देख लेते हैं, जैसे कि यह क्वेश्चन एट 35 डिग्री सेल्सियस द वेपर प्रेशर ऑफ CS2 इज 500 ppm एंड दैट ऑफ एसीटोन इज दिस, as pressure of CS2 in acetone has rose by 600 then false statement is, ठीक है। सबसे बड़ा क्वेश्चन है कि that Rolle's law is followed or obeyed in this system, ठीक है। यहाँ पे false चीज़ें पूछी जा रही, ठीक है। तो यहाँ पे जरा देखना ये देखा जाए फिर CS2 की जो 500 ग्राम है और एसीटोन की यहाँ पे 344 mm है, ठीक है। तो भाई CS2 का P 500 PB 344 है और जो P नेट है वो 600 है। तो भाई कैसे हो रहा है कि भाई जो P नेट है वो 600 हो रहा है, कि भाई P तो होता है P x प्लस PB x, तो भाई वो तो 600 हो ही नहीं सकता, समझ रहे हो। लेकिन मैक्सिमम करना है तो हम क्या करते हैं P देखो P में दिख रहा है PB से बड़ा, तो मैक्सिमम करना है तो हम P इंटू 1 कर देते हैं, ठीक है, कि हम x मैक्स हो जाता है, तो P इंटू 1 से 512 आएगा, ठीक है। 600 कभी भी नहीं आ सकता, ये 512 मैक्स है, 600 कभी भी नहीं आ सकता, मतलब क्या है ऐसा मतलब है तो भाई एडोसिएशन नहीं है, इसलिए ये रॉल्स लॉ फॉलो नहीं हो रहा, तो ए ऑप्शन तो कर, ठीक है। फिर बी ऑप्शन है मिक्सचर ऑफ 100 का मिक्स करते हैं तो उसकी वॉल्यूम 200 ml से कम होगी, ठीक है। तो यहाँ पर तुम्हें दिखाना चाहिए कि भाई यहाँ पे पॉजिटिव डेविएशन है। पॉजिटिव डेविएशन क्यों है, तो वही कहते हैं पॉजिटिव डेविएशन इसलिए है, वही कहते हैं ये 512 344 इनका मिक्स होकर से बनता है 600 है, पॉजिटिव डेविएशन है। तो पॉजिटिव डेविएशन है इसलिए डेल्टा बी, ठीक है, जो चेंज इन वॉल्यूम है वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तो यहाँ से क्या है इसलिए जो बी है वो गलत हो जाएगा कि वॉल्यूम जो कम है, तो बस अपना आंसर मिल गया बी। बाकी आगे हो जाए CS2 एंड एसीटोन आर लेस अट्रैक्टेड टू ईच अदर देन टू देमसेल्व्स।
मतलब भाई ये पता नहीं क्या हो रहा है, इसको इग्नोर करो भाई, पता नहीं क्या है वो क्या बोलते हैं, हम यहाँ पे इसको इसका कुछ सोल्यूशन ऐसा कुछ पढ़ा नहीं, ठीक है। क्योंकि हीट मस्ट बी एब्जॉर्ब इन ऑर्डर टू रिड्यूस द सोल्यूशन एट 35 डिग्री से। वो है कि यहाँ पे हीट एब्जॉर्ब करनी चाहिए, हाथ भाई कहते हैं हीट यहाँ पे एब्जॉर्ब करनी पड़ेगी, पॉजिटिव है, डेल्टा एच भी ग्रेटर देन 0 होगा, वो भी पॉजिटिव होगा, इसलिए भाई हीट तो एब्जॉर्ब करनी पड़ेगी, इसलिए क्या बी ऑप्शन जो है अपनी फोर्थ स्टेटमेंट है, इसलिए वो करेक्ट हो जाएगी, समझ गया। फिर भी देखो रिमेन 2020 का एक और क्वेश्चन कि अ ग्राफ ऑफ वेपर प्रेशर टेम्परेचर फॉर 3 डिफरेंट लिक्विड्स एक्स वाई जेड इज शोन बिलो, देन द फॉलोइंग इन्फ्रेंसेस कैन बी मेड, ठीक है। तो फिर क्या है कि यहाँ पे क्या है, हमें यहाँ पे 3 लिक्विड है, उनका वेपर प्रेशर टेम्परेचर का ग्राफ रखा है, ठीक है। जैसे हमने टेम्परेचर बढ़ाया, यहाँ पे वेपर प्रेशर बढ़ना चाहिए, ठीक है, वो तो हो गया, ठीक है। फिर टेम्परेचर बढ़ाया, ये बढ़ा वेपर प्रेशर, ठीक है। अब क्या है, जो हमने देखा कि भाई जो एक्स है, हमारे पास जो एक्स है वो छोटे से टेम्परेचर भी बहुत ज़्यादा वेपर प्रेशर शो कर रहा है, और वहीं जो जेड है वो बहुत बड़े टेम्परेचर पर जाके उतना वो शो कर पाया है, जो जेड है वो बहुत बड़े टेम्परेचर जाके उतना वो कहते हैं वो टेम्परेचर शो कर पा रहा है। मतलब क्या, मतलब हमें मिल रहा है कि भाई ये एक्स है वो सबसे वीक मॉलिक्यूल है, एक्स स्मॉलर देन वाई स्मॉलर देन जेड, ठीक है। सब वीकनेस सबसे वीक है एक्स, कि भाई कहता है वो जल्दी डिसोसिएट हो रहा है, इसका मतलब इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन जो है वो उसमें कम, ठीक है। तो एक्स स्मॉलर देन वाई स्मॉलर देन इन टर्म्स ऑफ इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, इसका मतलब क्या है, इसलिए यहाँ पे बी ऑप्शन चाहिए कि एक्स इज लोअर इंटरमोलिकुलर, कि भाई बाकी जो ऑप्शन है वो हम जो सोचें उसके उल्टा है, तो यहाँ से बी ऑप्शन यहाँ से सही होगी, तो बी ऑप्शन जो है यहाँ पे सी ऑप्शन आ जाके मेरी, ठीक है। सी ऑप्शन जो है सही आंसर हो गया, समझ गया, सी और बी, ठीक है। फिर क्वेश्चन देखो कि फॉर द सॉल्यूशन ऑफ गैस एक्स वाई एंड जेड जब डब्ल्यू एक्स वाई वाटर एट 290 डिग्री द हेनरीज लॉ कॉन्सेप्ट की एच आर दिस देन द करेक्ट प्लॉट ऑफ गिवन डाटा, इसलिए पार्शियल प्रेशर मोल प्रेशर का ग्राफ रखा है, ठीक है। लेकिन है ये ध्यान से देखो, पार्शियल प्रेशर होता है गैसेस का, ठीक है, पार्शियल प्रेशर होता है गैसेस का, ठीक है। पार्शियल प्रेशर गालती कैसे तो लिक्विड के कॉन्सेंट्रेशन में बात करते हैं, और नीचे देखिए मोल फ्रैक्शन में होता है, ठीक है। ये नन्ना ये कहते हैं नन्ना पति ये जेड वास के 2017 क्वेश्चन भी थी, ठीक है, उसमें उल्टा हो गया था। तो यहाँ पे एक्स वाटर में आ गया, एक्स वाटर में 1 माइनस एक्स ऑफ गैस, ठीक है, एक्स वाटर में 1 माइनस एक्स ऑफ गैस, जब पी क्या होगा, पी हो गया के एच इंटू एक्स ऑफ गैस, तो पी एच होगा एक इंटू के एच, पी एच होगा के एच इंटू एक्स ऑफ गैस, यानी हो गया के एच माइनस के एच एक्स ऑफ गैस, ठीक है। ये हमने निकाल लिया अपने स्लोप प्रूव हो, ठीक है। या क्या यहाँ से जो के एच हो गया बस माइनस एम और सी हो गया यहाँ पे के एच, मतलब क्या है जितना सी मतलब क्या है जितना बड़ा सी उतना बड़ा प्रेशर, और जितना नेगेटिव स्लोप उतना बड़ा प्रेशर, जैसे ए ऑप्शन जो है सही हो जाएगी। कि भाई देखो सबसे पहले जेड वाई एक्स डब्ल्यू, क्योंकि इन सबका के एच जो है तो इसलिए यहाँ पे थोड़ा स्लोप जाना चाहिए। तो भाई ये दोनों जो चीज़ें थी ना, ये दो यहाँ पे ए और बी से सेटिस्फाई थी, लेकिन मैं देख रहा है कि भाई जो स्लोप है वो यहाँ पे नेगेटिव है, और ये जो देखो यहाँ पे स्लोप ऑलमोस्ट पॉजिटिव है, भाई इसलिए ए ऑप्शन जो है सही हो जाएगा, भाई स्लोप जो नेगेटिव है, ठीक है। फिर क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छा क्वेश्चन, ठीक है। ये क्वेश्चन एक्चुअली एडवांस का तो भाई अच्छा तो होगा, ठीक है। ये क्वेश्चन है द प्लॉट गिवन बिलो शोस पीटी कर्व्स where P is the pressure and T is the temperature for two solvents X and Y and the isomorphic solutions of NaCl in these solutions. NaCl completely dissolves in both the solids। मतलब क्या है, मतलब बोल रहे कि भाई एक दो सॉल्वेंट्स लिए हैं X और Y, उसमें क्या है उन्होंने NaCl को कम्प्लीटली डिसोल्व किया, ठीक है। उसके बाद प्रेशर और टेम्परेचर ग्राफ रखा, ठीक है। हम जो इस टाइम से पढ़ते हैं अभी कि जो है उसमें क्या देखें सॉल्वेंट एक्स जो है वो यहाँ पे इस साइड डिसोल्व हो रहा है, ठीक है। उसके बाद NaCl है तो यहाँ पे इस साइड डिसोल्व हो रहा है। उसका क्या है सॉल्वेंट Y इस तरह का, जो सॉल्वेंट और क्या है जो सोल्यूशन ऐसे हो इस तरह, ठीक है। तो भाई देखो क्या तुम इस वेपर प्रेशर टेम्परेचर के यहाँ से ग्राफ कुछ समझ आ रहा है। भाई देखो कहते हैं यहाँ से देखो कि ये देखो 1 से 2 में जाने में क्या है 2 का, ठीक है। 2 1 से 2 में गए तो 2 डिग्री सेल्सियस का हमने टेम्परेचर चेंज किया, तो भाई क्या है 2 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर चेंज हुआ जब कहते हैं हमने यहाँ पे कहते हैं 2 डिग्री सेल्सियस यहाँ पे टेम्परेचर चेंज हुआ जब क्या है जब वो NaCl को यहाँ पे डाला, ठीक है। मतलब बॉइलिंग पॉइंट 2 डिग्री सेल्सियस का डिफरेंस है, यहाँ पे है 1 डिग्री सेल्सियस का, ठीक है। यहाँ पे 1 डिग्री सेल्सियस, यहाँ पे 2 डिग्री सेल्सियस, ये ग्राफ से नोटिस करने वाली बात थी। तो भाई क्या यहाँ पे क्या है तो भाई एक्स में 2 डिग्री वाई में 1 डिग्री सेल्सियस, तो इसका एक्स को लिखेंगे क्या एक्स को लिखेंगे आई इंटू के बी इंटू एम, और वाई को भी लिखेंगे आई इंटू के बी वाई इंटू एम, मतलब हमें के बी एक्स और के बी वाई का रेशियो मिलेगा, के बी एक्स इंटू के बी वाई इंटू 2, ठीक है। ऑब्वियसली रेशियो डिफरेंट होना ही है, वरना अगर रेशियो सेम होता भाई तो भाई सेम ग्राफ बनता ना, सेम ग्राफ बन जाता अगर के बी सेम होता, क्योंकि NaCl भी सेम है कोई से भी के बी वाई हमें कहता है ग्राफ ही सेम होना चाहिए, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं ऑन द एडिशन ऑफ इक्वल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट एस is equal amount in kgs of these solvents, the elevation of the boiling point of solvent X is 3 times as the Y। मतलब क्या अभी आप एक सॉल्यूट डालें उससे क्या होता है उसको डालने पे क्या है एक्स का जो एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट में वो 3 टाइम्स है एज कम्पेयर टू वाई। द सॉल्यूट एस इज नोन टू अंडर डायमराइजेशन इन दीज सॉल्यूट्स, जो वो डायमराइजेशन करता है इफ़ द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इज 0.5 इज 0.7 सॉल्यूशन वन देन डिग्री इन एक्सेस, ठीक है। मतलब क्या अब पहले हम डिसोसिएट करते हैं जैसे जो 2 ऐसा है उसको हम S2 में ले जाते हैं, ठीक है। तो 1 आया वहाँ पर 0 है 1 माइनस एक्स बाई 2 नहीं 1 माइनस एक्स बाई 2 हमारे पास हो जाएगा, ठीक है।
अब जो वाई है, वाई के लिए वाई जो है उसके लिए है 0.7, तो 0.7 में यानी 0.35, यानी कि जो वाई हो गया वो वाई हो गया बस 0.65, ठीक है। तो वाई का जो एक्चुअल वाई जो है ना, वाई जितना एग्जिस्ट करेगा वो हमारे पास होगा 0.65, ठीक है। तो क्या डेल्टा टी हमें बताया ना, डेल्टा टी हमें देखा ना, हमें भाई देखो हमें कहते हैं यहाँ पे, देखो क्या देखा हमें यहाँ पे डेल्टा टी, ठीक है, डेल्टा टी का रेशियो देखा, हमें क्या देखा ना, हमें यहाँ पे ये डिग्री ऑफ डैमेजेशन का रिलेशन है। तो मतलब हम क्या, हमें डेल्टा का फॉर्मूला यूज़ करेंगे, ठीक है। डेल्टा आई एक्स इंटू के बी इंटू के बी बाई इंटू एम बाई आई बाई इंटू के बी इंटू बाई एम हम यहाँ से काट सकते, वो बिल्कुल सेम है। तो ये क्या 2 इंटू आई बाई 0.65, ठीक है। क्योंकि भाई के बी एक्स बाई के बी का हमने यहाँ से ऊपर से डाल दिया, ये देखो यहाँ से ऊपर से 2 डाल दिया, और इसका हमें आई डाल दिया, और इसका 0.65 में पता था। यहाँ पे आई की वैल्यू सॉल्व करें, आई की वैल्यू है, आई एक्स की वैल्यू है 0.975, ठीक है। आई एक्स वैल्यू पास आ गई 0.975, और ये 0.975 में बस आई की वैल्यू आई है। ये किसके लिए होनी चाहिए, ये 1 माइनस एक्स बाई 2 के, वही हमने यहाँ पे इसके लिए एक्स यहाँ पे निकाल के देखा, जैसे हो सके एक्स 0.05, ठीक है। कि बस डिग्री ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ से आ गए। मतलब हमने कुछ नहीं किया, हमें यहाँ पे ग्राफ देखा था, उससे हमने के बी एक्स और के बी का रेशियो निकाला। उसके बाद हमने यहाँ पे डेमोनेशन करके देखा कि भाई क्या आई बन रहा है, क्या कुछ बन रहा है। उसके बाद हमने डेल्टा टी का रेशियो देख लिया, सिंप्लीफाई किया, अपने पास आंसर ही आ गया, ठीक है।